अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आज बहुत खुश हूँ कि आज मेरे प्रोग्राम में जो शख्सियत मौजूद है, इनके पास मैंने अपनी करियर का पहली इंटर्नशिप की और ये बात है 1995-96 की। जनाब खालिद अली साहब यहाँ मौजूद हैं, जो कि ग्रुप डायरेक्टर हैं, सीईओ हैं अपनी कंपनी के, और उस कंपनी का नाम है पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रोडक्शन हाउस क्रू फिल्म्स, क्रू एंटरटेनमेंट। और क्रू से वाबस्ता जितने लोग भी जानते हैं उनको, वो जानते हैं कि वो पायनियर हैं अपने शोबे में, अपने काम में, और एडवर्टाइजिंग की दुनिया में उन्होंने एक इनकलाब बर्पा किया। और बिलाशुबा ये उन लोगों में शामिल हैं कि जब आपको प्रोडक्शन हाउसेस का पता नहीं होता था और लोग एडवर्टाइजिंग एजेंसी को ही प्रोडक्शन हाउसेस समझते थे, लेकिन इन्होंने उस पूरे कॉन्सेप्ट को तब्दील किया, चेंज किया, और माशाल्लाह आज पाकिस्तान की एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो फ्लरिश कर रही है, उसमें इनका एक बहुत बड़ा मुकाम है, बहुत नुमाया इनका उसमें किरदार रहा है। तो आज हम अपने प्रोग्राम में उनको खुशामदीद कहते हैं। सर, थैंक यू सो मच सर कि आपने टाइम निकाला सर हमारे बहुत प्रोग्राम बहुत में तशरीफ़ शुक्रिया, लाए। आपने हमें मदऊ किया। नहीं, मेरे लिए तो मैंने आपको कहा कि एक जज्बाती वाबस्तगी भी है, आपके साथ पर्सनली भी और अब फिर कंपनी के साथ भी। सर, सफ़र तो काफ़ी लंबा रहा दोनों मायनों में, जी एक उर्दू का सफ़र, एक अंग्रेज़ी का सफ़र, बिल्कुल सही। लेकिन आपने सफ़र को एंजॉय किया? ज़बरदस्त तरीके से अच्छा, अभी तक कर रहे हैं। अभी तक कर रहे हैं। हाँ, कोई रिग्रेट के गलत प्रोफेशन ज्वाइन किया? नहीं, मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा प्रोफेशन है ही नहीं कोई दुनिया में। एक बात और करते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा एक आगाज़ होता है किसी भी चीज़ का। एडवर्टाइजिंग ने आपको चुना, आपने एडवर्टाइजिंग को चुना, आपने इश्तिहारात को चुना, इश्तिहारात ने आपको चुना। यार इसका हमेशा से मैं कहता हूँ कि जिस ज़माने में हमारे आज बच्चों के पास बड़ी ऑप्शन होती है कि टू चूज़ कि क्या करना है क्या नहीं करना, जब हम पढ़ रहे थे तो उस वक्त तो डॉक्टर इंजीनियर से ज़्यादा कोई आगे चलता भी नहीं था। लेकिन जो आज मैं कह सकता हूँ कि इंसान की डेस्टिनी जो होती है ना, पहले से लिखा हुआ होता है कि उसने क्या करना है। आप सिर्फ बहाना होता है कि आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, आप फलां कर रहे हैं। तो डेफिनेटली एडवर्टाइजिंग या फिल्म मेकिंग ने मुझे चूज़ किया है और मैंने शायद यही ज्वाइन करना था। मेरा कैरियर जब शुरू हुआ तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं यहाँ आऊँगा, लेकिन जैसे मैंने अपना कैरियर शुरू किया एज अ वीसीआर ऑपरेटर। वो उस ज़माने में हम छोटे हुआ करते थे, शायद मैट्रिक में थे, मैं और मेरा एक दोस्त जो आज अच्छे बड़े एक्टर में। तो हम दोनों बचपन में ऐसे मोहल्ले में घूम रहे होते थे, तो वो वीसीआर आ गया। उस बंदे को ज़रूरत थी कि क्या कहते हैं, कोई वीसीआर ऑपरेटर ऐसा हो, बच्चा हो जो फैमिलीज़ को इंडियन मूवीज़ दिखा सके। और वो वीसीआर का भी वो ज़माना जब पर्सनल किसी के घर में एक नहीं होता था, बल्कि गली में एक होता था। गली में क्या, पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक होता होगा। अच्छा, मतलब हाँ, अगर आप फ़र्ज़ करें, हाँ, पूरे नाज़ाबाद में एक था शायद। ओके, हम लोग अगर बेसिकली देखा जाए तो सही, हम कहते हैं हम नाज़िमबादी हैं, हाँ, बिल्कुल सही। नाज़िमबाद में पढ़े लिखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम समझे नाज़िमाबाद, गोलीमार, लालू खेत, हम फिरदौस, फिर वही फिरदौस कॉलोनी गोलीमार के पीछे का एक वो सोसाइटी है। तो पॉइंट मैं सिर्फ बता रहा था कि बाय चांस, अब देखें, अब ये तो कोई भी नहीं सोच सकता था ना, वीसीआर ना आता, ना हम वीसीआर ऑपरेटर बनते, सही, ना फिर हम कैमरा ऑपरेटर बनते, या सही, हम शादी ब्याह की वीडियोस बनी, क्योंकि ये तो ग्रेजुअली ये चीज़ें बढ़ी हैं ना सारी की सारी। सही है। तो मैंने तो कोई चीज़ डिज़ाइन नहीं की, वो तो इत्तेफाक से जिस उम्र में लोग सोचते हैं, उस ज़माने में हमें एक मूवी के 10 रुपये मिलना शुरू हो गए थे। तो जब मैट्रिक हम दोनों ने कंप्लीट किया अपना, मैं और मेरे दोस्त हैं ताहिर हुसैन जतोई साहब, तो हम पाकिस्तान टूर पर चले गए अपने पैसों से। तो ये बड़ा अच्छा बड़ी लगा कि बात थी उस बड़ा वक़्त, बड़ा लगा, और बड़ी छोटे भी थे, चले भी गए। हुँ, फिर मैं न्यूज़पेपर्स की तरफ चला गया। अच्छा, तो हसीना आपा के साथ, हसीना मोइन के साथ, अच्छा, मैंने राहत काज़मी साहब के साथ तो एक अच्छा टाइम गुजारा, टीवी टाइम्स में, क्रिकेटर में, अच्छा, फिर कुछ न्यूज़पेपर्स में। तो मेरा पब्लिकेशन का भी काफ़ी हुँ, एक्सपीरियंस रहा। फिर समहाउ हुआ ये कि अपना किसी तरह से शौक चढ़ गया कैमरामैन बनने का। अच्छा। आई मीन एक नहीं तो लंबी लंबी कहानी है, पूरा नहीं, व्लॉग खत्म हो नहीं, जाएगा नहीं, इसी में। थोड़ा-सा उसको कट हाँ, इट शॉर्ट करते हाँ, हैं। ज़माना तो ये बड़ा मज़ेदार था। कराची का जो रंग था, हम क्योंकि ज़बरदस्त, हाँ, हाँ, क्योंकि जो आपने ज़बरदस्त, शहरों के में ज़बरदस्त, जो भी नाम लिए इलाकों के, हाँ, वो ऐसे इलाके हैं कि आप यकीन कीजिए कि अभी कुछ दिनों पहले मैं एक रिसर्च कर रहा था छोटी-सी, तो देखा मैंने कि कराची का नाज़िमाबाद का इलाका और कैसे बड़े-बड़े जय्यद, हर शोबे के लोग जी, उस जी, इलाके ने पैदा किए हैं।
उसका कितना असर रहा आपकी ज़िंदगी पर अब तक? या देखिए हम कहलाते थे, पता नहीं उस ज़माने में ज़ोन्स में डिवाइड हो जी, गया जी, था जी। कराची ऐसे ही शायद, है, ऐसे ही है। तो हम सेंट्रल ज़ोन के थे। ऐसे ही था सेंट्रल ज़ोन। अच्छा, बाद में हमने रियलाइज़ किया कि सेंट्रल ज़ोन से ज़्यादा निकल के दूसरे ज़ोन शायद इतने डेवलप नहीं थे। सही है। जैसे डिफेंस ही नहीं था, नहीं, नहीं, ये वो तो ठीक है, मेरा बहुत ख्याल बात नहीं था, जब नहीं, हम नहीं, नहीं छोटे था, थे नहीं, नहीं नहीं, था। बात की बात है। तो अगर हम देखें कि अगर पाकिस्तान की शनाख्त के हिसाब से कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से जी, जी। देखें, तो सेंट्रल ज़ोन सबसे ज़्यादा मशहूर रहा है। बिल्कुल। और मैं आई वाज़ लकी इनफ हुँ। कि मैं उसी ज़ोन में बचपन मेरा गुज़रा है और पढ़ाई में मेरा अच्छे गुज़रा। थे या टेक्निकल साइड पे आ गए? मैं तो हाँ, तो वो क्या रहा कि मतलब उसमें अच्छा, पढ़ाई-वढ़ाई का जहाँ सिलसिला है ना, हम उस दौर के अंदर ऐसा होता था कि बस पढ़ाई आप इसलिए करते थे यार बैंक में नौकरी मिल जाए या फलां अच्छा, हो जाए, ढिमाक हो जाए। सही। मुझे हर कॉपी पर गुड फेयर मिल जाते थे, वेरी गुड भी मिल जाता था। पिटने वाले बच्चों में भी मैं शामिल था। अच्छा, वो गुड और वेरी गुड और फेयर इसलिए मिल जाते थे कि मेरे दोस्त अच्छे थे बहुत क्लास में। तो जब मैं नहीं जाता था तो उनसे पूछता था, तो वो जो होमवर्क मिलता था वो मेरे पास इतना टाइम होता था करने का कि मैं बड़े उसको कटे हुए पेन से और बड़ी हेडिंग से साथ करता था। जब दोबारा जाते थे तो मिस मतलब टाइमली की होती थी, सही। समझे, एक तरह से कॉपी की होती थी, तो अच्छा मिल नहीं जाता तो था। घर से कभी ये नहीं हुआ क्योंकि अभी ताज़ा-ताज़ा मैट्रिक हुआ है, मैट्रिक करते ही वीसीआर वाले काम में आए। मैं उसके तो कुछ अरसे के वीसीआर बाद तो उसके दरमियान मैट्रिक से पहले ही कर रहे थे। अच्छा मैट्रिक से पहले ही कर रहे थे। नहीं तो हाँ। घर से ये नहीं था कि पहले तालीम मुकम्मल करो फिर इस काम की तरफ नहीं, नहीं, आना है? ऐसा कोई ऐसा सीन कोई नहीं था, सीन ऐसा नहीं था। कोई माशाल्लाह हम 8 भाई हैं, 2 बहनें, तो तादाद अच्छी थी और उस ज़माने में सिर्फ यही था कि भाई काम करो, काम कुछ हुनर सीख लो। अच्छा ये बड़ी बात है हाँ। कि अभी हम इस वक़्त बात करें 50 साल पुरानी, राउंड अबाउट तकरीबन 40 साल पुरानी। हाँ, इतनी। आराम से 40 आज 40 एग्ज़ैक्टली वक़्त वही आ गया है कि आज स्किल का वक़्त वापस आ गया। हाँ। अब इस वक़्त एजुकेशन बीच में कहीं थी, लेकिन इस वक़्त क्या कह रहे हैं कि यार स्किल आनी चाहिए अगर बंदे के हाथ में स्किल है। हाँ। अब ये कंटेंट क्रिएटर भी क्या है? आज के ज़माने आप देखें स्किल है। यार वो जहाँ तक इसका पढ़ाई का ताल्लुक है ना, तो मैंने अभी पिछले दिनों एक मीम देखी थी कि कोई बच्चा जो है ना अपने सर को कह रहा है कि सर वो AB+ फलां मल्टीप्लाई बाई फलां इतना इतना, इसका मैं इस्तेमाल कहाँ करूँ हाँ, जो हम सही सारी बात है। ज़िंदगी पढ़ते रहे और बिल्कुल, सोचते जो रहे। किताबों में हमने पढ़ा अब उसका तो प्रैक्टिकल मुझे कहाँ होगा? ज़िंदगी में शायद कहीं इतनी पिटाई नहीं लगी जितना मैथ्स के कुछ फार्मूलों पर लगी, वो भी ट्यूशन के दरमियान। तो हाँ, स्किल सेट ही होता है एंड ऑफ द डे जाके। एजुकेशन तो अब डिफरेंट हो चुकी है यार, बिल्कुल फ़र्क आ आजकल के गया। ज़माने में तो एजुकेशन बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा नहीं उस वक़्त कोई बेंचमार्किंग भी नहीं थी? किस चीज़ की? एक करियर बेंचमार्किंग होती है ना कि मतलब अगर आप वीसीआर के काम में भी आ गए, फिर उसके बाद आपने मूवी की चीज़ों में भी आए, कि किसी को आइडलाइज़ कर रहे थे आप मीडिया में उस वक़्त? कोई नाम, कोई चीज़ जो असर हो रहा हो वक़्त का, जैसे उमर शरीफ का वो दौर था या मोइन अख्तर का वो दौर था, अगर हम बात करें अनवर मकसूद साहब के 50-50 का वो दौर था, ये चीज़ें थी क्योंकि मैं अगर उसको तो कोई इस किस्म की चीज़ आपके दिमाग में थी कि यार ये चीज़ या कोई खुद ब खुद हुआ है? वो तो मैं आगे कहानी नहीं, खोलूँगा। उस नहीं, वक़्त वो क्या खुद था? ब खुद हुआ है। देखिए या अमिताभ का असर था? क्या नहीं, था? नहीं, मैं बताता हूँ। हाँ, अमिताभ का तो हाँ, बड़ा असर था तो भाई। मैं वही बात होनी है ना क्योंकि वो मैं दौर बताता है हूँ। ना बॉस, उसको नहीं, नहीं, कैसे वो अमिताभ का ये था कि वो मैं और मेरा दोस्त जो है ना, वो अमिताभ के हेयर स्टाइल बना के घुमा करते थे। पॉइंट सिर्फ ये था कि देखिए, लकीली मैं बता रहा हूँ, लकीली हुआ ये कि अभी बीच में एक चीज़ मैं मिस कर गया कि जब मैट्रिक के बाद जो मेरी करियर था, वो एक मिस्टर बर्गर पाकिस्तान में आया था। बिल्कुल ठीक। तो मैट्रिक की छुट्टियाँ होती हैं, कोई 3-4 महीने, 2-4 महीने की गैप इतना छुट्टियाँ ही होती, लंबा हो गैप जाता होती, है। तो हमने वहाँ फॉर्म जमा करवाए एंटर का और हम सीधा मैकडॉनल्ड्स में जॉब के लिए चले गए और मिल भी गई सेम डे। तो लेकिन उसमें हुआ ये कि जब मैं वीसीआर चलाने भी जाता था या जो भी है, तो मैं ना अच्छे फैमिलीज़ से मिलता था। वो उसने मेरे पर बहुत अच्छा असर डाला। 1-2 फैमिलीज़ तो ऐसी हैं जो मैं आज तक भूला ही नहीं कि इतने अच्छे नाइस लोग थे। मतलब ये लोग कहते हैं ना, एक ज़माना कहते हैं ना कि बड़ा आदमी वो होता है जो अपना दस्तरखान आपके साथ शेयर करता है। ऐसे ही है। तो ऐसे लोग थे कि उन्होंने अपनी डाइनिंग टेबल शेयर की और बड़ा लगा नहीं कि मैं कोई ऑपरेटर आया हुआ है, कुछ हुआ। अच्छा, फिर क्या हुआ कि जब प्रोफ़ेशनल उसमें आए तो थे तो आउटडोर किलर की, कोई इतने बड़े अफ़लातून इंसान नहीं थे। लेकिन मसला ये था कि आप हसीना मोइन के साथ सलाम कर रहे हैं, आपा राहत के बोल साथ। रहे हैं, राहत साहब के साथ बैठे हुए गप्पे मार रहे हैं आप। और भी लोग थे बहुत सारे, आई मीन इतने, हुँ। फिर और लोगों को भी जानते हैं आपको, मतलब बहुत से मैगज़ीन मेरे सामने आए, बहुत सी न्यूज़पेपर मेरे सामने आए, तो आपको एक इन्फ्लुएंस आना शुरू हो जाता है। हालाँकि मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत बड़ा कोई पढ़ा लिखा इंसान था या चीज़ें, तो आपका जो एटमॉस्फेयर होता है या आपकी जो कहते हैं उठक-बैठक जो होती है, वो मायने रखती है वो सारी चीज़ को। और आई वाज़ लकी कि मुझे ये सब कुछ मिलते रहे और ये मेरे लिए प्लान हो रहा था। ये चीज़ें ना, मैं जो बात आपको कह रहा हूँ कि आपको नहीं पता है, लेकिन आपके लिए ये सब चीज़ें प्लान हो रही आपके लिए थी। एक स्टेज सेट हो रहा होता है और आप अपना ज़िंदगी किरदार ऐसे करके ऐसा चले ही जाते हैं ऐसा ही है। और ज़ाहिर है भी
बिल्कुल बिल्कुल। शेक्सपियर की लाइन्स हैं। खैर, जॉब पे कैसे आ गए फिर आप एकदम से? एडवर्टाइजिंग करियर में कैसे आ गए आप? जब आप अपना काम कर रहे थे, वीसीआर का जब काम भी अपना हाँ था। वो देखें वो एक्चुअली मेरे साथ जो मेरे दोस्त हैं ना, जी। कुछ लोग, जैसे एक दोस्त है मेरा, वो लॉस वेगस में इस वक्त डॉक्टर है। मतलब एक नकम्मों की टीम नहीं थी, मगर बहुत से दोस्त हैं वो प्रोफेसर्स हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, आधे से ज़्यादा तो दुनिया में फैले हुए हैं। तो यही वजह है कि अक्सर लोग कहते हैं खालिद भाई आप तो ट्रैवल करते रहते हैं, तो ये खाना पीना गाड़ी वाड़ी सब कुछ फ्री होता है। अब तो एक दोस्त है वो टिकट भी भेज देता है, तो कहने का मकसद है मुफ्त की ट्रैवल भी हो जाती है, सब चीज़ें भी हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि नकम्मों की टीम थी। प्रॉब्लम सारा ये था कि मैं वो वाहिद उन बच्चों में से था जिसका एक फैमिली सपोर्ट यानी कि फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग नहीं थी। सही है। तो मैंने डिसाइड किया कि यार मैं ना ऑस्ट्रेलिया चले आता हूँ, और क्या कहते हैं कैमरामैन बनना है या डीओपी बनना है जिसको आजकल कहते हैं। तो समहाउ एडमिशन हो गया, कर लिया, लेकिन मैं नहीं जा सका। तो आई वॉज अलोन एट दैट टाइम, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैंने क्या करना है। तो बस सिर्फ एक चीज़ हमेशा जहन में रखी कि मेहनत नहीं छोड़नी है, काम ये नहीं छोड़ना है, किसी दिन एक भी दिन भी रिलैक्स नहीं है। तो मैंने ऐसा भी किया कि मैं पूरे पूरे दिन लोगों के लिए काम करता था और मैं उनसे पैसे नहीं लेता था। एंड ऑफ द मंथ अगर उनके हालात ख़राब है, पैसे नहीं दे रहे, तो उल्टा मैं ही उनको खिला पिला देता था। ठीक है, तो ये एक सिलसिला रहा। तो क्योंकि वो काम ऐसा नहीं था ना वीसीआर, और फिर वो चेंज होना शुरू हो गया, सब लोग के घर में वीसीआर आने लग गए, कलर टीवीज आने शुरू हो गए। तो जो मेरी चॉइस नहीं थी कि मैंने छोड़ दिया, अगेन वही बात है, डिज़ाइन ऐसा हो रहा था कि आपको मूव करना था। तो फिर तो पहली जॉब क्या हुई? टेक्निकली अगर मेरी देखी जाए, पहली जॉब तो वही थी वीसीआर ऑपरेटर की, फिर कैमरामैन हो गए, फिर क्या कहते हैं मैकडोनल्ड्स हो गए, और उसके बाद आप चले गए टीवी टाइम्स। टीवी टाइम, वो आपका आ गया प्रिंट, क्रिकेटर मैगजीन में चले गए। और फिर मंसूरी साहब ने एक ज़माने में क्या कहते हैं कुछ वो किए, क्या कहते हैं अपना वीडियो वो शुरू हो गए थे, अपना VHS के एक वीडियो प्रोग्राम हो गए ना, जैसे आजकल बन रहे हैं अपना सीरीज़ वगैरह। तो उस वक्त भी होते थे लहरें के नाम से और पता नहीं क्या क्या। तो मैं क्योंकि अच्छा था उस चीज़ में, तो उन्होंने मुझे उसमें इन्वॉल्व किया। फिर मैं चला गया, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, जन्नत नसीब करे, जमशेद अंसारी साहब होते थे टीवी टाइम्स में। तो उन्होंने, उनसे कह के मैं नवाब कैफ़ी साहब के यहाँ चला गया। बिल्कुल ठीक है। वहाँ पर भी मैं कैमरा डिपार्टमेंट में गया। हाँ। फिर आते हैं क्या कहते हैं स्पेक्ट्रम, और स्पेक्ट्रम के लिए मैं जितना शानूर साहब का शुक्रगुजार हो सकता हूँ वो कम है, जितना भी मैं कहूँ उनके मुतालिक कम है। क्योंकि मेरा ख्याल है कि इंडस्ट्री में इस वक्त इंडस्ट्री होल्ड करते हैं ज़्यादातर लोग, वो सब स्पेक्ट्रम से बिलोंग करते हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने टच बेस जरूर किया है स्पेक्ट्रम को। स्पेक्ट्रम देखें, इंटरफ्लो शायद बाद में आई स्पेक्ट्रम से, MNJ थी उस वक्त, ओरिएंट थी। हाँ, लेकिन देखिए फ़र्क क्या हुआ कि शानूर साहब का जो स्टाइल है, आज तक आई नो हिम वेरी वेल, तो वो ना आपको अपॉर्चुनिटीज़ देता है। सही है। वो आगे चल के हम बात करेंगे कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ थी और क्या हुआ गया उसके बाद। फिर मैं जब स्पेक्ट्रम आ गया, तो उसके बाद अब ये कैरियर एक शुरू हो जाएगा। आपका कोई और सवाल है तो बताएंगे, तो मैं तो बोलता रहूँगा। नहीं, हम कैरियर पे ही बात करेंगे ना, अच्छा। क्योंकि हाँ, ताकि अब उसके बाद हम फिर आगे चीज़ों को ना उस अदवार के साथ फिर ये हुआ कि क्या कहते हैं, क्योंकि वहाँ का माहौल अगेन बहुत अच्छा था स्पेक्ट्रम का। आप कितना अर्सा रहे? सवाल में आपसे स्पेक्ट्रम में मेरा ख्याल है मैं रहा हूँ 3 साल 4 साल शायद। तो वो 3 से 4 साल का शानूर साहब के साथ आपका जो पीरियड है, वो आपकी शख्सियत पे आज तक असरअंदाज है। हाँ, आज मैं जो कुछ भी हूँ मैं शानूर साहब की वजह से। बहुत अच्छी बात है कि आप ऐसे याद रखना चाहिए। नहीं, वो एक कहते हैं ना, आप बाज़ वक़्त मैं भी अब एक तरह से मेंटोर के तौर पर काम करता हूँ बहुत सारे लोगों को, लेकिन बहुत सारे बच्चे शायद मेरी बात सुनते नहीं हो, समझते नहीं हो, लेकिन उनकी कई भी बात जो है ना मुझे आज तक याद है। उन्होंने मेरे दिमाग में एक चीज़ डाली थी, वो ये सिंपल थी कि यार मुझे ये डिसाइड करना है कि मैंने डायरेक्टर बनना है, और या क्या करना क्या है अपनी ज़िंदगी के अंदर। सही है। और उस पर लग जाओ। सही है। तो आगे चल के कुछ नया दौर था, नया रंग आ रहा था, नई चीज़ें आ रही थी, नई टेक्नोलॉजी आ रही थी, इमर्जिंग दौर था वो एक अपने आप में, है ना। डिजिटल हो रहा था वो उस वक्त का डिजिटल, मतलब कैसे डिजिटल के जी डिश आ रही है, ठीक है, नई चीज़ें आ रही हैं, नई एडवर्टाइजमेंट हो रही है। तो ये दुनिया रंगों की दुनिया कहलाती थी उस वक्त। एक बड़ी क्लीशे इस्तेमाल होता था, रंगों की दुनिया से आपका तारुफ, हवा बहार की है, ये सब सारी चीज़ों का वो दौर था। आप ये मुझे बताएं कि वो चीज़ें आप पे असरअंदाज हो रही थी इस तरीके से कि आपको लगने लगा था कि नाउ आई एम ऑन अ राइट ट्रैक, महसूस होना शुरू हो गया था, या उस वक्त भी कोई कन्फ्यूजन ये शामिल हो रही थी ज़िंदगी में कि नहीं ये परमानेंट काम नहीं हो रहा?
अच्छा नहीं, एक तो अगेन वही वाली बात है, फ़िलॉसफ़ी बड़ी सिंपल रखी मैंने और टिल टुडे वही फ़िलॉसफ़ी है। तो बहुत सारे लोग जो मेरे में कामनेस देखते हैं या चीज़ें करते हैं, वो कहते हैं क्या ये क्या? बस काम सिंपल है यार, मेहनत करनी है। रोज़ाना उठो, घर ऑफ़िस जाओ। अब वो ऑफ़िस कुछ भी हो सकता है। सही है, वो मोची की दुकान भी हो सकती है, वो आपका एयर कंडीशन ऑफ़िस भी हो सकता है, लेकिन आपको काम करना है। तो फ़िलॉसफ़ी बड़ी सिंपल थी मेरी। हाँ, वो दौर ऐसा था कि आई वाज़ वेरी यंग, भाई आई वो मीन दौर आई भी ऐसा हार्डली था के हाँ, डायनेमिक। हाँ। तो वहाँ वो चीज़ें चकाचौंध जो कहते हैं कि वो बिल्कुल, नज़र आ रही थी, चीज़ें हो रही थी, लेकिन अगेन समहाउ मेरा ख़्याल है मेरा फ़ोकस जो था, वो काम की तरफ बल्कि बहुत वहाँ तो ज़्यादा था। एक बड़ी मेमोरी है। बहुत सारे लोग जो इस वक़्त हमें देख रहे होंगे वो शायद उसको उस नॉस्टैल्जिक फीलिंग को महसूस भी कर सकें। आपका ही वो दौर था, आपका ही वो टाइम था और आप उनकी कोर टीम में शामिल थे, शानूर साहब की स्पेक्ट्रम की। और फिर आपके पास एक वंस ना ब्लू मून कहा जाए कि एक एडवर्टाइजिंग का एक तूफ़ान बर्पा होता है। चैनल उस ज़माने में सिर्फ 2 ही होते थे, पीटीवी और एसटीएन आ चुका बिल्कुल था। सही है। और आप लोगों को एक क्लाइंट मिलता है और आप लोग एक मार्कतुल आरा जिसको आप कहें एडवर्टाइजिंग का आज तक का, हुँ। नॉट इन टर्म्स कि उसका बजट क्या था, बट उसका इम्पैक्ट क्या था मेरे नज़दीक। कि आज अब अगर 32 साल हो गए हैं किसी चीज़ को आए हुए बिल्कुल सही थी। और उस कोर टीम का आप हिस्सा हो, मैं बात कर रहा हूँ रिदम ऑफ यूनिटी। जी सर। और रिदम ऑफ यूनिटी के हवाले से मैं जब भी, हम भी ज़ाहिर है एडवर्टाइजिंग में रहे, चीज़ें रहे, सब कुछ रहे, बेंच मार्किंग के तौर पर उसको देखा जाता रहा। वक्त के साथ साथ उसकी कंट्रोवर्सीज कुछ रही, लेकिन चूंकि आप कोर टीम मेंबर रहे, कंट्रोवर्सीज कैसे रही, क्रेडिट और डिसक्रेडिट्स की कहीं ना कहीं। तो वो आप थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि उस वक्त के लोग भी सुनेंगे, सबके पास जाएगा, नाम लेने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमारा हाँ, पॉडकास्ट अपनी ओके। एडवर्टाइजिंग के, हुँ, आपका बैकग्राउंड भी, मेरा बैकग्राउंड भी, प्रोडक्शन बिल्कुल हाउसेस में सही है। सब। तो मैं चाहूँगा कि हम अपने जो रिकॉर्ड है उसको स्ट्रेट करें ऑन द कैमरा पहली दफ़ा। हुँ। क्या था सर वो, क्या ये कंट्रोवर्सीज रहती हैं जो हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद क्रेडिट और डिसक्रेडिट की आ जाती है? अच्छा, जहाँ रिदम ऑफ यूनिटी की बात आती है, तो ये अपॉर्च्युनिटी है मेरे पास एक दफ़ा शानूर साहब का फिर शुक्रिया मैं अदा करूँ। तो शानूर साहब एंड ज़ोहरा का मैं अगेन वही वाली जोरा बात है, यूसुफ साहिबा यहाँ जी जितना भी शुक्रिया मैं अदा करूँ वो जी। बहुत कम है, क्योंकि वही एक मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। अच्छा, जहाँ तक रहेगी कंट्रोवर्सीज़ की बात, तो अभी रिसेंटली इसको 30 साल हुए हैं रिदम ऑफ यूनिटी को, तो स्पेक्ट्रम ने ऑफिशियली क्रेडिट्स अनाउंस कर दिए हैं और सब कुछ हो गया और 30 साल उसके हुए हैं। फिर अगेन शुक्रिया उनका कि उन्होंने जो मेरा क्रेडिट था वो उन्होंने मुझे दिया। हाँ, अलबत्ता ये होता था कि पिछले 30 सालों में आप जिस दूसरे आदमी से मिलते थे, तो वो कहता था ये मैंने किया है, ओके। ठीक है? बल्कि आप मार्केट में आप जाएँगे, 25 आपको डायरेक्टर मिल जाएँगे जिन्होंने वो काम किया है, ठीक है? तो बहुत कंट्रोवर्सीज़ उसकी चल रही हैं। ख़ैर बहरहाल अभी रिसेंटली स्पेक्ट्रम ने अपनी पेज पर और हर जगह पर ऑफिशियल सब किया उसको। ऑफ़िशियल किया है सब कुछ, तो वो तो ख़ैर अब कंट्रोवर्सी ख़त्म हो। लेकिन जो रही हैं उसमें उसमें ये था कि देखें, मैं और असदुल हक, हमें स्पेक्ट्रम से चूज़ किया गया। अच्छा, उससे पहले की ये कहानी थी, मैं ऑडियो विजुअल डिपार्टमेंट में होता था, तो बड़े जय्यद लोगों को बुलाया जाता था उसकी प्रोडक्शंस के लिए। तो मैं सोचता रहता था, मैं सोच रहा था यार शानूर साहब को मैं क्यों नहीं नज़र आ रहा है यार, मैं हूँ ना, मैं कर दूंगा। क्योंकि उससे पहले हुआ ये था कि एक दिन शानूर साहब ने ऐसे ही कहा कि यार खालिद, तुम लाहौर चले जाओगे, कोई ये टीम आ रही है, चैनल 9 के उस ज़माने में आते थे। मैंने कहा जी जी सर, मैं चले आऊँगा, मेरे तो कज़न्स हैं वहाँ पर और यूँ हैं फलां हैं। और मैं लोगों को अब बताऊं, चैनल 9 का मतलब ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया या पता नहीं जी ऑस्ट्रेलिया। ब्रिटिश कुछ थे। अच्छा, तो वो मेरा लालच ये थी कि यार कैमरामैन आया हुआ अपना कैमरा लेके आया हुआ था, बीटा बीटा कैमरा से उस वक्त नए नए आए हुए थे। मैं तो उसको ऑब्जर्व करने के चक्कर में था। खैर मैं चला गया और इट वाज अ वंडरफुल टाइम। एक्सपीरियंस। वो यस यस। और क्या हुआ कि फिर वो मैंने बहुत कुछ सीखा भी। वहाँ पर एक गोरा मुझको मिला जो मेरे साथ था, जहाँ से मैं बता जी। रहा हूँ कि तो वो थोड़ी देर बाद मैं देखता था वो गाने गाना शुरू कर देता, गोलगप्पे वाला आया गोलगप्पे लाया। मैं कहता था, एक दिन मैं उसके साथ बैठा, पता नहीं उसका नाम क्या नाम था, विकी था, पीटर था, क्या था, मैं भूल गया उसका नाम। मैं कहा यार ये कैमरामैन है, वो लड़की ये कर रही है, एक इंटरव्यू कर रही है, तू क्या कर रहा है भाई, तुम कौन हो? अच्छा, थोड़ी बहुत इंग्लिश इंग्लिश सीख ली थी उस ज़माने में। उसने कहा कि मैं लाइन प्रोड्यूसर हूँ या प्रोडक्शन मैनेजर हूँ। मैंने कहा ये क्या करता है?
हालांकि खुद मैं ऑडियो विजुअल डिपार्टमेंट में था, लेकिन टर्म्स नहीं मालूम थी, बिल्कुल सच्ची जो सही बात बात। है। तो इस साइड के यार देखो, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये कैमरा मैन है या जितने होटल बुकिंग है, ये एयरपोर्ट, इन लोगों ने क्या करना है, किससे मिलना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें मेरे हाथ में। क्या पहनना है इन्होंने, कौन किस तरह जाना है, क्या होना है। और जब मेरा इसमें सजा देता हूँ पूरी ये, उसके बाद बैठ के मैं गाने गाता हूँ। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत मज़े का काम है यार। अच्छा, उसी दरमियान या उससे पहले शानू साहब ये बात मुझे कह चुके थे कि यार तुम सोच लो खालिद कि क्या करना है तुमने अपनी ज़िंदगी में। और फिर कहते लगे रहो मुन्ना भाई वाली बात है। तो मैं आई डिसाइडेड कि यार मैंने ना लाइन प्रोड्यूसर बनना है या प्रोडक्शन मैनेजर। अच्छा, उससे पहले टर्म्स जो थी, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत कमीने भी हैं साले, तो वो कहते थे यार ये तो पंटर है, ये तो पंटर है, असदुल हक को सब जानते हैं, तो ये असद का पंटर है और फला है धमाक है ना। तो मुझे बड़ा जहर चढ़ता था, मैंने कहा यार ये। तो पहली बार एक तो फिर पहले रिदम यूनिटी पर रहते, तो हुआ ये कि जब रिदम यूनिटी हुई तो पहले दिन अखबार में जो चीज़ छपी, शानू साहब का इंटरव्यू था, उस इंटरव्यू में 4 लोगों के नाम थे, शानू साहब का, जोहरा का, असद का और मेरा। ठीक है, पांचों कोई नाम ही नहीं था। ठीक है। ठीक है, तो वो पेपर मैंने संभाल के रख लिया कि यार ये तो बड़ी। अब और बात है कि वो पेपर मुझे मिल नहीं रहा, लेकिन बहरहाल वो था। तो उसके बाद हुआ ये कि जब वो हमें, अल्लाह का करम ये हुआ कि मुझे भी चूज़ कर लिया उन्होंने, मुझे भेज दिया उन्होंने, और मैंने आई थिंक कि मैंने शानू साहब को डिसअपॉइंट नहीं किया, क्योंकि आज तक जितनी इज्जत मुझे स्पेक्ट्रम में मिलती है ये शानू साहब देते हैं, तो उससे समझ में आ जाती है कि भाई ही वाज हैप्पी एंड ही इज स्टिल हैप्पी विद मी। तो खैर, अब वो सिलसिला शुरू होता है कि यार वो घोड़े कैसे तलाश हुए, हाँ, ज़ाहिर है वो चीज़ें क्या प्रोडक्शन हुई, का एक वॉल्यूम था प्रोडक्शन ना, का क्या हुआ। बहुत बड़ी लेकिन जो प्रोडक्शन। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात है ना, वो ये है कि आज हम छोटा सा कमर्शियल करते हैं और एक फ़ौज होती है, ठीक है, पता नहीं कितने मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, वार्डरोब वाले अलग होते हैं, सेट के कोई तकरीबन 40-50 लोग होते हाँ, हैं, टोटल क्रू मिलाएं तो पता नहीं कितने होते हैं। अगर आप रिदम ऑफ यूनिटी के ऊपर आ जाएं तो समझे आर्ट डायरेक्टर भी वहीं चल रहा था उसके ऊपर, लाइन प्रोड्यूसर भी हम ही चल रहे थे। बहुत ही एक क्या कहते हैं, लाहौर में एक मास साहब होते थे, वो क्या कहते हैं बेचारे, वो कपड़े इस्त्री करते थे, उतारते रहते थे, मैं अटेंडेंस लेता था सारे सही। लोगों की। बहुत मज़ेदार गेम था उसका, लेकिन वो बहुत छोटी टीम उस ने तरह से बहुत लगी बड़ा थी। मार्का किया। बिल्कुल। अच्छा, एक इसके हवाले से क्रेडिट मिसिंग है जो कि मैं चाहूँगा कि अगली दफ़ा जब भी स्पेक्ट्रम वाले ये करें, वो थे कोरियोग्राफर। जी, हुआ ये कि नईम ताहिर का नाम आया। बिल्कुल। नईम ताहिर साहब ने की कंपनी को दिया गया कोरियोग्राफी का काम, बिल्कुल ठीक है। और शायद कपड़े और चीज़ें वीज़ें इस तरह की कुछ चीज़ें, कॉस्ट्यूम्स, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, हम इन सब कुछ स्पेक्ट्रम में हुआ था वो। बिल्कुल ठीक है। तो उसका मुझे याद नहीं है, 30-32 साल पुरानी बात भी है शायद। और मैं खुद इतना छोटा मासूम सा आदमी हुआ करता था, मुझे थोड़ी, मैं तो बस ये था काम, बस काम, बस काम। लेकिन 2 लोग थे, एक ज़हूर है जिसका इंतकाल हो गया, जिसका शॉट भी है उसके अंदर, और एक का नाम महबूब था, उसको पता नहीं क्या, वो आज है अभी, और वो डिज़ाइनर है, बल्कि वो वार्डरोब डिज़ाइनर बन चुका है। ये 2 कोरियोग्राफर थे, सही। और ज़हूर का और इन दोनों का बहुत कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर। नहीं तो उन लड़कों को, उन 200-300 लोगों को संभालना जो था ना, जी, बहुत मुश्किल काम था। परफॉर्मर्स को समहाउ उन बेचारों का दोनों का नाम नहीं आता, तो बहरहाल उनका कहीं ना नाम कहीं असल में हो का जाता आना है। चाहिए। हाँ, कहीं ना ठीक कहीं है, हो जाता है, लेकिन वो एक तारीख साज कामयाबी मिली, वो हो जाता है। जब इतनी बड़ी कामयाबी मिलती है उसको सस्टेन कैसे किया? सस्टेन तो करना सबसे मुश्किल काम है, पीक पे पहुंच जाते हैं। तो अमिताभ बच्चन है ना यार। नहीं, मसला देखिए, ये है कि देखें, हुआ ये कि साथ साथ हम जब आए इस सारी चीज़ के इस फील्ड में, और अल्लाह ताला ने इज्जत देनी, तो उससे पहले हम मुकद्दर का सिकंदर और शोले और काला पत्थर और सब दिखाते हुए चले आ रहे थे। सही है। तो हीरो जो है हमेशा मेहनत करता था, काले बल्कि जख्म भी उठाता करता था और मार भी खाता था, और तो कहने का मकसद है कि ये चीज़ समझ में रही कि यार गरूर नहीं करना है कभी भी, सही है। जो मिल रहा है ना चुप करके लेते रहो, और कोई कहानी नहीं है, सीधी ये सी बात कर रहा ये हूँ 1993 की बात है। यार। ये नहीं, वो तो बहुत पहले की बात है, 90s की। नहीं 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 नहीं, 1993 की। अभी हम रिदम ऑफ यूनिटी को हम खत्म, हाँ हाँ हाँ, 1993 की बात है हाँ, ना। मैं कह रहा हूँ रिदम ऑफ यूनिटी हो गया। इतनी बड़ी कामयाबी के बाद स्पेक्ट्रम हर तरफ टीवी कमर्शियल्स की एकदम से बहुत बड़ी एक
पूरी लाइन। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान का उस वक्त सबसे ज़बरदस्त AV डिपार्टमेंट इसको कहा जाता है, वो कोई अगर एडवर्टाइजिंग एजेंसी बिलोंग करती थी तो वो स्पेक्ट्रम करती थी। हाँ सारे नगीने शाहनूर साहब ने अपने पास हाँ उस जमाने में एशिया थी, इंटरफ्लो थी, वो तो जिनके सब थी ना, अच्छे अच्छे आर्लेंटास ऑडियोविजुअल भी थी, डिपार्टमेंट आ थे। चुकी थी, आर्लेंटास भी हाँ आर्लेंटास के थे, और सबके एडकॉम भी थे। आ चुकी थी, ये बिल्कुल सब बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हाँ जो लेकिन मैं इनके इनमें सब में वो वाले एक साथ इतने लोग हाँ 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 ऐसे मौजूद नहीं थे ना, जो नो अपने यस यस मतलब कॉपी राइटर है तो आपके पास बेस्ट है, हाँ AV हेड है तो आपके बहुत पास बहुत 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 आपके पास है सब यस कुछ। यस। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इतने सब के बाद फिर आगे आप लोगों ने वे फॉरवर्ड, उसके बाद आप लोग फंस गए उसमें रिदम ऑफ यूनिटी में या निकले? अच्छा नहीं हुआ ये कि राइट आफ्टर रिदम ऑफ यूनिटी के बाद ना असद और वकास भी असद वकास और हम तीनों ऑडियो वो क्रिएटिव ग्रुप हेड्स होते थे और मैं ऑडियो विजुअल मैनेजर होता था। आया तो एज अ कोऑर्डिनेटर था, मैनेजर कब बना मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन बहरहाल हम तीन थे। तो हमने ये डिसाइड किया कि यार अपनी कंपनी खोलते हैं। ये असद जो है हाँ वो थोड़ा सा आज भी तेज़ ही है माशाल्लाह, पढ़ा लिखा है, अमेरिका से पढ़ के आया था, ये चीज़ें हुई थी तो उसमें थोड़ा सा स्पार्क ज़्यादा था। और फिर ये डिसाइड हुआ कि एम्बियंस खोलते हैं और तीनों पार्टनर होंगे। ये तो इनिशियली आप भी एम्बियंस में थे? हाँ एम्बियंस तो मेरे बगैर बन ही नहीं सकती थी। और ये कितना रहा पीरियड? हाँ ये पीरियड बहुत कम रहा। 96 के में मैंने नवंबर में क्रू खोल ली थी, तो यानी कि 93 94 में अगर हमने रिज़ाइन कर दिया या कुछ कर लिया तो 94 95 और 96 मतलब तकरीबन 2.5-3 साल। तो ले वो अच्छी जर्नी थी एम्बियंस की? यार एम्बियंस की डेफिनेटली बहुत अच्छी जर्नी थी, और यानी कि जो हमने किया उस वक्त लक्स स्टाइल की दुनिया जैसे बड़े प्रोग्राम हम यूँ कर, मगर बहुत अच्छी टीम थी। मगर असद और वकास डायरेक्ट करते थे, मैं फ़रिया अल्ताफ़, और फ़रिया अल्ताफ़ का बेसिकली प्रोजेक्ट तो फ़रिया अल्ताफ़ का था, वो उसने एम्बियंस को दिया हुआ था। लेकिन क्योंकि मैं लाइन प्रोड्यूसर था तो मैं हर जगह होता था, चाहे वो असद काम कर रहा है चाहे वकास काम कर रहा है, तो मेरा काफ़ी टाइम होता। तो फिर उसके अलावा फिर हमने और भी बहुत बड़े बड़े काम किए चीज़ें। आपने माशाल्लाह 30 इयर्स हो गए क्रू फिल्म्स को। हाँ होने जा रहे हैं 12 बस तकरीबन। हाँ तकरीबन ऑलमोस्ट 30 इयर्स है ये साल ही। तो आप ये मुझे बताइए कि आपने राइट आफ्टर एम्बियंस के फ़ौरन बाद या एम्बियंस में रहते हुए ये डिसाइड किया कि नाउ अब ये वो टाइम है कि अब मुझे अपनी कंपनी फॉर्म करनी चाहिए? बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक्चुअली हुआ ये होता ही है कि जब आप उस ज़माने में जो मेरा एक्सपीरियंस हो गया था एज अ लाइन प्रोड्यूसर की मैं बात कर रहा हूँ, और आज तक रिदम ऑफ यूनिटी दोबारा जैसा ना काम आया मार्केट में और ना हम उस स्केल पे काम हुआ। इवन हमने ही किया है, 2-3 काम हमने किए हैं। फॉर एग्जांपल कोक का एंथम हमने किया है, मिसाल के तो सोनी धरती हमने शायद की थी, और भी बहुत कुछ हुआ है, लेकिन वो वाला स्केल और उस जो भी उस ज़माने में इक्विपमेंट था या चीज़ें थे उसके हिसाब से नहीं आता। तो मुझे ना एक बहुत कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर ना, चीज़ें थी, तो मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि यार मुझे काम ज़्यादा चाहिए। सही है। अब एम्बियंस में ये हो सकता था कि यार 2 डायरेक्टर थे लेकिन वो लिमिटेड काम था उस वक्त, ठीक है? नहीं तो कोई ये पूछना ही चाह रहा हूँ कि क्या ऐसा होता है कि आप 3 साल साथ रहे, आपने अपनी कंपनी बनाई, अच्छा मूड रहता था ऐसे में असद का, वकास का, कि जी अब खालिद अपनी कंपनी खुद खोलने जा रहा है, इसके इतना जल्दी इसको अपनी कंपनी का सिलसिला है, तो वो आप उसको एक मुखालफत के तौर पे लेते हैं या वो मुखालफत भी कहीं ना कहीं काम ही आती है आगे बढ़ने के लिए? वो नए सुनने वालों के लिए बड़ी मायने रखती है ये बात। अच्छा नहीं, सिर्फ असद और वकास की बात नहीं थी, वो एक टोला था, क्या कहते हैं ना, स्पेक्ट्रम का। तो वो सारे जितने भी लड़के थे हम सब पार्टी साथ करते थे, लंच एक साथ करते थे, बड़ा अच्छा माहौल था हमारा। और असद और वकास दोनों से मेरा एक तरह फैमिली बिल्कुल, मतलब मैं दोनों का मैं एक फैमिली मेम्बर था, ये था। हाँ फिर कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं, चीज़ें हो जाती हैं, आई हैव माई ओन रीजंस कि जो कुछ भी हुआ था। लेकिन हाँ जितना टाइम हमने गुजारा और टिल टुडे, हाँ अलबत्ता एक दो चीज़ें शिकायतें जो कि बड़ी हैं, और आई वुड सजेस्ट या रिक्वेस्ट असद कि नेक्स्ट टाइम जब भी वो क्रेडिट ले रिदम ऑफ यूनिटी का तो कम से कम मुझे भी मेंशन कर लें। अच्छा, ये आज आपने जो शुक्रिया अदा किया है शाहनूर साहब का स्पेक्ट्रम के साथ किया है कि उनकी तरफ से ये चीज़ क्लियर हो गई, बट अभी भी आप ये बात करें कि असद की तरफ से देखिए ऐसा है कि हम दोनों इतने क्लोज फ्रेंड थे, या इतना हमने, हमारी जो सक्सेस है ना दोनों की साथ है। अच्छा मज़े की बात है, बहुत सारे डायरेक्टर ऐसे हैं मार्केट में जिनकी
डे 0 से लेके पूरी सक्सेस तक मैं उनके साथ रहा हूँ, ठीक या है। क्रू फिल्म उनके साथ रही है। मुझे छोटा सा जो कंसर्न रहता था हमेशा, क्योंकि हर साल रिदम ऑफ यूनिटी का कोई डे आता है, तो मुझे भी कोई टैग कर देना कि यार खालिद भाई भी तो थे वहाँ पर। सही है। तो अभी रिसेंटली जितने भी आर्टिकल्स आए या आर्टिकल्स आए या डिजिटल, चीज़ें आई, लकली क्या हुआ कि उसमें सब में मेरी ही तस्वीरें हैं। सही है। शायद किसी और की हो ना हो, लेकिन लकली ये है वो है कि यार मेरी सिलेक्शन प्रेजेंस है। आपकी प्रेजेंस है। और मुझे मालूम है कि मैं क्या करता हूँ। स्पेशली वही बात है कि सिर्फ शानू साहब को पता है कि मेरा क्या रोल था, जो सही मैंने है। क्या किया। तो ये कि यार ये अक्सर होता है, लोग अनजाने में ऐसे कर देते हैं। मैं ये नहीं कहता चलें। हूँ डेलिबरेटली कर रहा होगा, लेकिन मैं कहा अब नेक्स्ट टाइम ख्याल रखे वो। चले, हाँ। क्रू का सबसे पहला, मुझे आपको पता, मेरा ख्याल है, आई एम श्योर आपको याद होगा, क्रू का सबसे पहला क्लाइंट कौन था? बड़े मज़े की कहानी है। हुआ ये कि हमने सोचा कि हम लाइन प्रोड्यूसिंग कंपनी बनाते हैं, और हमने बनाई भी यही। हमने उसका नाम रखा क्रू फिल्म्स, द प्रोडक्शन कंपेनियंस, और ये और वो। पहला काम लजीजा खीर का मिल गया। लजीजा खीर, ओके। तो हुआ ये कि आगा साहब का। वन शॉट क्या कहते हैं, हमने, अच्छा नहीं, वो उस वक्त में एक शायद कोरल होती थी एडवर्टाइजिंग एजेंसी, हाँ, वहाँ से मिला था मुझे। अच्छा। तो हमने कहा हम खुद डायरेक्ट कर लेते हैं भाई, हम भी बड़े कोई चैंपियन चल रहे थे उस वक्त में। और वो था वन शॉट, कमेंट्री बेस्ड था। ओके। तो वो हमने सजेस्ट किया कि खीर का बॉल होगा, लंबी हो जाएगी कहानी, और मुख्तलिफ चम्मच, और हाँ, बड़ी वो अच्छी तो कमेंट्री थी है। सही। somehow वो रिलीज नहीं हो सका, या पता नहीं क्या पैक को प्रॉब्लम आ गई थी। लेकिन आई रियलाइज कि यार ये तो बहुत बड़ा मुझसे गलती हो गई है, क्योंकि ये सारे डायरेक्टर तो मुझसे काम ही नहीं करेंगे। वो सही कहेंगे है। ये खुद डायरेक्टर बनने चला रहा है। सिंस देन मैंने डिसाइड किया कि मैं अब डायरेक्शन, एज अ डायरेक्टर कमर्शियल्स नहीं करूँगा, ठीक है। फिल्म्स करूँगा। पहले सोचता था ड्रामा करने का, वो भी अब मैंने निकाल दिया अपने जहन से। ड्रामा नहीं करूँगा, कमर्शियल्स नहीं करूँगा, फिल्म फिल्म्स डायरेक्ट करो, करूँगा। ठीक है। अब रह गई क्रू फिल्म्स का पहला दूसरा। तो मेरा जहाँ तक ज़ाती ख्याल है कि नवीद उमर थानवी साहब का पहला एज अ लाइन प्रोड्यूसिंग जॉब मैंने शायद की, तो ओके। नदीम होता है, और वो बहुत सपोर्टिव थे मुझे। लेकिन एट द सेम टाइम आसिम रज़ा, साकिब, ये दो लोग, और ये इनका भी कभी मैं कहते हैं ना कि आप इनका शुक्रिया नहीं अदा कर सकते। करता तो रहता हूँ मैं इन लोगों को बहुत शुक्रिया, सही। बल्कि इन्होंने बहुत सपोर्ट की। अच्छा, सपोर्ट क्या चीज़ होती है कि ठीक है, इन्होंने, उनका काम था, मैं कहूँ यार उन्होंने मुझसे काम दिया, मैंने उनको काम करके दे सही दिया। है। लेकिन ऐसा नहीं होता। सही जब है। आप काम कर रहे होते हैं तो आपको पर्सनल केयर से समझ में आ जाती है कि इट्स मोर देन द जॉब है ये। तो नवीद उमर थानवी का थैंक यू है, आसिम का है, साकिब का है, असद का है, वकास का है, और इसके अलावा आई मीन लाइन है वो तो फिर तो बहुत लंबी चौड़ी लाइन है ना। फिर तो कोई ऐसा डायरेक्टर शुरू उस दौर में और आने अभी तक अच्छा, तो ऐसा नहीं। अब थोड़ा सा मॉडर्न बात करते हैं या चीज़ें करते हैं, हाँ। ताकि हम उसका शो को अपने वो आगे। व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ प्रोड्यूसर? हमारी एडवर्टाइजिंग की फील्ड में और प्रोडक्शन इंडस्ट्री में लोग बड़े कंफ्यूज्ड हैं कि ये एग्जैक्टली ये रोल क्या है। अच्छा यार, इसके अलावा भी ना, देखें, मैं जितना अर्सा मुझे हो गया है, ठीक है, अब जो भी मैं इतनी लंबी कहानी सुना रहा हूँ, मैंने बहुत मुश्किल टाइम गुजारे हैं। तो भी पहले प्रोड्यूसर आने से पहले ये करते थे कि ये जॉब ही, लोग इसको कहते थे यार ये तो कंजरों का काम है। ठीक अगर है। फिल्म मेकिंग कंजरों का काम है, मतलब ये वाली जुमले आपको सुनना पड़ते थे। अब मैं छोटा था, मतलब इतना बहुत अर्ली एज में मैं आ गया था इन सारी चीज़ों में। अब क्या हुआ कि आप देखें, बैंक्स हैं, वो आप ना एडवर्टाइजिंग को सीरियसली लेते हैं, ना फिल्म मेकिंग को सीरियसली लेते हैं, ना ड्रामा इंडस्ट्री को। इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज हो गई हैं, तो आपका प्रोफाइल जो है ना, शायद एक टैक्सी ड्राइवर के बराबर का आपका प्रोफाइल है, ऐसा ही है। या नहीं भी है तो हो सकता क्यों। और आप मिल गए इतने, वो बन चुके हैं, 30 साल से आप ये कर रहे हैं, लेकिन आपको जब बैंक के पास आप जाके बैठेंगे तो कहेगा सर वो जी आपकी इंडस्ट्री तो अभी अच्छा। तक इसके अब अंदर फॉल नहीं और कर रहा। बहुत अच्छा तुम्हारा सवाल है कि ये प्रोड्यूसर क्या है। पहले तो समझो प्रोडक्शन हाउस क्या है। ठीक है। ठीक है, अब मसला सारा ये है कि जितने बैंकर्स हैं या जितने लोग हैं, इनको पता ही नहीं है कि कौन सी कंपनी क्या काम करती है। ठीक है। कमर्शियल कंपनी में भी आप प्रोडक्शन हाउस कहेंगे, बिल्कुल वो कहते सर हम तो यही रखेंगे। फिर आ जाता है ड्रामे वाली को, उसको भी प्रोडक्शन हाउस कहेंगे। सही कह रहे हैं। फिर आ गई फिल्म को, उसको भी आप प्रोडक्शन हाउस कहेंगे। तो इन्होंने कैटेगराइज ही नहीं किया हुआ। ठीक है। फिल्म फिल्म तो इतनी बड़ी चीज़ है सही। कि आप उसका, बेशक वो 1 करोड़ की बन रही है या 100 करोड़ की बन रही है, पहले तो ये बात समझ लो कि फिल्म है, ठीक है। उसका अमाउंट से कोई ताल्लुक नहीं। सही है। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि देखिए, हर ड्रामे के डेफिनेशंस अलग हैं। ठीक है। ठीक है, वहाँ का प्रोड्यूसर कुछ और है, वहाँ का लाइन प्रोड्यूसर कुछ और है, प्रोडक्शन मैनेजर तकरीबन मोरलेस एक होता है, लाइन प्रोड्यूसर भी ये होता है, लेकिन प्रोड्यूसर अलग होते हैं, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स अलग होते ठीक हैं। है। सही है। इसी तरह कमर्शियल्स के अंदर भी चेंज है।
कमर्शियल का प्रोड्यूसर अलग होता है, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर अलग होता है, और बाकी चीज़ें तकरीबन मोरल ऐसे एक जैसी होती है। इसी तरह फिल्म का होता है। फिल्म का प्रोड्यूसर जो होता है, और मेरा अपना मानना यह है कि फिल्म को लेके या इवन ड्रामे को भी लेके माई बाप जो होता है वो प्रोड्यूसर होता है। फिल्म के हवाले से तो यही रहा है। अच्छा, अब क्या हुआ, अब क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ प्रोड्यूसर को क्या समझा जाता है? जो बंदा पैसे लगाता है, ठीक है, और जो बंदा पैसे लगाता है, माजरे के साथ फिर वही वाली बात, ये कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी, मैं कुछ कह दूंगा, ठीक है, तो आपको किसी और तरह से लिया जाता तो है। मेरी अपनी फिल्म्स जो हैं, एंड जो मैंने दुख्तर या मानजाना मैंने की, तो मुझे बहुत अपनी टीम से क्या कहते हैं, मुझे बहुत प्रॉब्लम शुरू हो गई कि वो उनको समझ ही नहीं आ रहा कि मेरा रोल क्या है। मैं उसका प्रोड्यूसर था, लेकिन मेरा रोल ही नहीं समझ में आ रहा, मुझे समझाना पड़ गया। फिर मुझे उस ज़माने में, अभी तो ये चैट जीपीटी तो अभी अभी शुरू हुआ है ना, तो उस वक्त क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, वो विकीपीडिया से मुझे डेफिनेशंस निकाल के टीम को दिखाना पड़ी कि भाई प्रोड्यूसर ये होता है, ये उसका पूरा रोल है। पूरा रोल है। तो खैर, तो फिल्म मेकिंग के अंदर मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा काम जो है ना प्रोड्यूसर का होता है। अनफॉर्चुनेट है क्योंकि एजुकेशन की कमी रही। अब तो अल्लाह का बिल्कुल। शुक्र है कि अच्छा रहा। हाँ पता है पहले प्रोड्यूसर को हमारे जैसे हाँ जब हम छोटे, हीरोइन प्रोड्यूसर की पसंद की होती होगी। हाँ, ये बात को आप ये भी बहुत होता है। लाइटली ना लें। हाँ, नहीं मैं नहीं ले रहा हाँ, भाई। क्योंकि ये बात एक आम, मैं तो वो हूँ ना जो फिल्म बीन हूँ। आप तो हाँ। फिल्म बना रहे हैं ना, लेकिन आप किसके लिए बना रहे हैं? मेरे लिए बना रहे हैं। तो नहीं, हम नहीं। प्रोड्यूसर की कैटेगरी में ये देखा करते थे कि हाँ, अगर ये हीरोइन है तो इसका मतलब है कि इसका कोई टाकरा। अभी मैं इस पर्टिकुलर फिल्म की बात कर रहा हूँ, अभी मैं हाँ। कमर्शियल की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपका अभी आपका अभी मीडियम। रिसेंटली मेरे तो जी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो मैं जी। आपसे बात करूंगा, आप अपनी नहीं बात नहीं, आप खत्म अपने करें। नहीं ये बात करें, ऐसी गुफ्तगू चलती है। देखो, हुआ ये कि मैंने मान जाने की, हाँ बिल्कुल। तो अल्लाह आसमा को जन्नत नसीब करे। आसमा मेरे साथ थी, उनको जी मैंने बुलवाया और उनको मैंने प्रोड्यूसर वाली कैटेगरी में डाला ठीक था है। कि समा वो राइटर भी थी, चीज़ें भी थी, लेकिन बहुत सी मेरी इन्वॉल्वमेंट ना बहुत थी फिल्म के ऊपर, और डायलॉग्स और चीज़ें और फला। अब मैं फिल्म को डिस्कस नहीं करता हूँ। अभी रिसेंटली मैं गया मिलने के लिए ना, इरफान खोसर साहब की बेटी है, बिल्कुल है, कमल कमल है। उनसे मैं मिलने गया, तो मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा था जैसे मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, बैठा हुआ ये वो कि प्रोड्यूसर क्या होता है। तो मैंने उनको बताया कि यार, उन्होंने पूछा कैसा रहा, मैंने कहा यार एक 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 मेरा सीन था फिल्म में, और मैं ये चाहता था कि वो सीन इस तरह हुआ। मैं उस बहुत ही छोटी हैं मुझसे, मेरी बच्चियों की तरह ही होंगी, तो मैं उसको बताते बताते मैंने रोना शुरू कर दिया, इतना मैं एक्साइटेड हो गया ना उस वाले सही है। रोल को लेकर। तो होता ही है कि लोग ये समझते हैं कि प्रोड्यूसर जो है वो शायद वही वाली बात है कि पैसे लगा रहा है या उसकी हीरोइन उसके पास है। मैं इतना इन्वॉल्व हूँ उस फिल्म के अंदर कि मुझे आज भी बहुत दुख है कि यार वो चीज़ इस तरह से नहीं हुई जिस तरह मैं सोचता था। सही। तो खैर वो कोई बात नहीं, आगे मेरी 3-4 फिल्म मैंने प्लान की हुई हैं, अभी तो आगे बहुत ज़िंदगी पड़ी हुई है, इंशाल्लाह होगी। लेकिन मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि इतना इमोशनल अटैचमेंट होती है बीइंग एज अ प्रोड्यूसर। मैं अपनी नहीं, बात ये कर रहा हूँ। आपके साथ हुई, आपको महसूस हुई, या आप ये पूरे रोल को डिफाइन करके बता रहे हैं कि ऐसी ही होनी यार चाहिए? ऐसी ये रोल होनी चाहिए, ऐसी होनी मैंने चाहिए। मैं अब बताता हूँ, जो अक्सर मुझे ना लोगों ने ये कहा कि यार तुम तो बहुत मगरूर हो गए हो, या यार किसी ने कहा कि ये बहुत गलत लाइन तुम बोल रहे हो अब चीज़ें। तो मैंने कहा हाँ यार, ये गरूर आया है, ये मेरी 30-40 साल की जो मेहनत है, और अब मैंने यही मेरी समझ में आया कि मैंने इस तरह कम्युनिकेट करना है ठीक है। कि यानी कि मेरे साथ किसी ने फिल्म बनानी है तो उसका सिंपल तरीका ये है कि माई वे नहीं तो हाई वे। ओके, चाहे वो कितना बड़ा डायरेक्टर है, चाहे वो कितना बड़ा, मैं करूँगा ही नहीं। सही है। मैं अगर वो मेरी फिल्म बना रहा है, आपकी फिल्म पर आप मुझे प्रोड्यूसर ले रहे हो, मैं आपकी सुनूंगा। आप हाँ वो मुझे ठीक है, अब वो मैं आपकी जॉब बेसिकली है। लाइन प्रोड्यूसर हो जाऊंगा आपका, या को प्रोड्यूसर हो जाऊंगा, ठीक है, लेकिन जहां मेरी इन्वॉल्वमेंट आ तो जाएगी फिर 100% होगी। 100% हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। दूसरा तो प्रॉब्लम आपको लोग कहते हैं वैसे कि आप बहुत मुश्किल पसंद इंसान हो गए, ये बात आपको पता है? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ अगर कोई समझ रहा है इस तरह की कोई मार्केट बात में है। हाँ अब आपके लिए ये बात बहुत ज़्यादा होने लगी है कि क्या? खालिद साहब जो हैं वो अपनी टर्म्स को अब बहुत ज़्यादा जो है ना वो करते हैं, और फिर उसके ऊपर उनका अपना बिल्कुल क्लियर स्टांस हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल हो गया, क्योंकि देखें हुआ क्या है तो कि ये बाय डिज़ाइन, मतलब आपकी बाय डिजाइन देखें, ओके। ये मैंने करोड़ों रुपया अपनी मेहनत हार्ड कोर कहते हैं ना 10 रुपए से वीसीआर चलाने वाला, और 5,000 रुपये से पर डे पर जब हमने अपनी क्रू फिल्म्स खोली, हमने शुरू किया, तो पहली ये जॉब पैसा मैंने इतनी मेहनत से मैंने कमाया था। ठीक है, लेकिन आपको पता कि मैंने मार्केट को कितने डायरेक्टर दे दिए हैं, कितने क्या कहते हैं प्रोड्यूसर दे दिए, कितने आर्ट डायरेक्टर दे दिए, कितने डीपी दे दिए। क्या भाई, मैंने पैसा लगाया ना, हर एक के ऊपर मैंने पैसा लगाया। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ना डायरेक्टर समझने को तैयार है, ना राइटर समझने को तैयार है, ना शायद एक्टर समझने को तैयार है। थैंकलेस जॉब एक तरीके से यार है, अगर आप उसको होने देंगे।
हाँ, अब तक तो है, हाँ ना? अब तक तो बिल्कुल है। लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है, क्या कहते हैं, बड़ी इज्जत भी है बीइंग नहीं एज अ नहीं, वो तो प्रोड्यूसर। एक अपनी जगह, हाँ हाँ, वो इज्जत होना तो अपनी जगह, और जाहिर है कि वो है, और आज आप मौजूद हैं, माशाल्लाह कंपनी इतना अच्छा काम कर बिल्कुल रही है सर। और इतने सारे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, और फिर आने बहुत सारी चीज़। फिल्म किसके लिए बना रहे हैं सर? हाँ इस मुल्क में सिनेमा नहीं है। हाँ, आप किसके, आपके लिए आप दिल में ये दर्द क्यों ले रहे हैं? मतलब आपको क्या है ये पैशन, क्यों कर रहे हैं? नुकसान है। फिर आपने मुझे छेड़ दिया। मेरे नहीं कोई भी जवाब दे, मेरा सीधा नहीं होगा आपको। नहीं तो सर बात भी यही है तो कि मैं लोगों से कहता हूँ, आपको शेर के शिकार में क्या मिलता है, हाँ, बताए ना। शेर के शिकार में उनकी सेटिस्फेक्शन होगी बस, सेटिस्फेक्शन शिकारी की। शिकारी की। नहीं लेकिन वो तो जाती मामला है घर ना, क्या शेर, लेके आते हो? नहीं घर तो देखे ना। अच्छा अगर आप शेर उसको के शौक शिकार में घर क्या लेके आते हो भाई? शेर के शिकार में बस बता के आते हैं कि एक नहीं शेर नहीं मार नहीं लिया, नहीं, दो शेर शेर मार के लिया। शिकार में आप उसकी खाल लेके आते हैं हाँ, घर, और उसका मुंह स्टफ करके उसको टांगते हैं पर ऐसे। शेर के, तो शेर सर का पंजा भी ले आप आते मेरे हैं। ऑफिस आएंगे और सामने मेरे क्या कहते हैं, इतने बड़े बड़े फिल्म पोस्टर हैं, बस वो हमारे शेर के शिकार हैं। हाँ नहीं देखो, हाँ। आपने फिल्म के काम को शेर के शिकार से कह, तशबीह तो ये अपनी ऐसे जगह ही है, है सर, तशबीह तो इतना है मुश्किल काम सर, है 100 सिनेमा नहीं है हमारे मुल्क सर। में। अच्छा सर, यार कोई बिजनेस कर रहे हैं ना सर, अब शेर का शिकार तो चले आप एक शौक के लिए कर रहे हैं, बट फिल्म तो एक बिजनेस है ना सर, नहीं इतने देखिए, सारे मैं लोगों आपको के बताता साथ हूँ, आप वो साइकिल कैसे चलाएंगे? बिजनेस भी मैं बताता हूँ आपको। देखिए सीन ये है कि अगर हर इंसान ये सोच ले ना कि यार मुझे इसमें प्रॉफिट क्या है चीज़ों में, तो लोग ना शायद चैरिटी करना भी छोड़ दें। सिर्फ यही प्रॉफिट है ना कि अल्लाह ताला उसका अजर देगा, जी। ठीक है। अगर हर आदमी ये सोचने लग जाए, तो मेरा मानना ये है कि क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। क्योंकि जब क्रू फिल्म्स बनी तो उस वक्त कोई प्रोडक्शन मैनेजमेंट कंपनी नहीं थी हाँ पाकिस्तान, पहली कंपनी है क्रू ठीक है। फिल्म्स। तो मेरी जो बचपन से लेके अब तक का जो सफ़र रहा है ना, उसमें हर चीज़ नई, नामुमकिन को मुमकिन करना है चीज़ को। तो बहरहाल हाँ, अब इतना फ़र्क हुआ है कि मैं उर्दू फिल्म्स से हट के मैं पंजाबी फिल्म्स की तरफ हाँ, ज़्यादा फिल्म मूव कर गया हूँ, ठीक है। और क्योंकि मैं खुद पंजाबी हूँ, कश्मीरी पंजाबी हूँ, तो लोगों को शायद ये बात नहीं पता। लोगों को लगता है कि मैं कराची वाला ही हूँ कराची वाला ही, बचपन से ही आई हूँ। तो होता ये कि उसमें मुझे ये लग रहा है, जो मैं अपनी 2 उर्दू चीज़ों में नहीं अचीव कर सका, कि पंजाबी फ़िल्म में थोड़ा-सा आपको मार्जिन इमोशन का, रोमांस का और डायलॉग्स का ज़्यादा है। और सॉन्ग्स का भी, वो आगे सारी उसी में आगे चीजें। सारी चीज़ें। अब रहेगी बात कि 100 हैं, 10 भी होंगे तो मैं फ़िल्म बनाऊँगा, ओके, ठीक है। ठीक है। अगर 10 सिनेमा भी होंगे मैं बनाऊँगा। और देखें, आने वाले दौर में ज़रूरी नहीं है, आजकल आप मतलब इंडियन, मतलब आप बड़े-बड़े इंडियन फ़िल्म्स को देखें, या तो सेम टाइम पर नेटफ्लिक्स पर आ गई है, ओटीटी पे आ गई। हाँ, ओटीटी पर आ गई है, या फिर 1 महीने बाद आ रही है। तो सिनेमा तो चेंज नहीं हो रहा ना। आज अगर आप नेटफ्लिक्स या जितने भी ओटीटीज देखते हैं तो आप हिल के रह मतलब जाते इसका हैं मतलब है प्रोडक्शन कि देख के। खालिद अली और क्रू फिल्म्स का मसला मशगला नहीं है, फिल्म मसला है। मसला है मेरा, और मेरा तो बस यही है एक मतलब जो मसला। लोग मशगले के लिए आते हैं नहीं वो नहीं बिल्कुल नहीं, दूर रहें, फिल्म तो नहीं और नहीं, आपसे मेरे जो भी पास बात करें संजीदगी से फिल्म के मुतालिक अब तो बात करें। स्पेशली और भाई, मैं सारे अपने डायरेक्टर भाइयों से कह रहा हूं, कोई नाराज ना हो मेरी बातों पर, लेकिन यस, अब कोई सीन अच्छा, नहीं है। आपको देखा गया कि आप बिहाइंड द कैमरा, तो इंसान ही आप बिहाइंड द कैमरा है, लेकिन आप बहुत सारी एसोसिएशन में भी बड़े बिहाइंड हैं, लेकिन आपका एक बड़ा, कहते हैं ना, कलीदी रोल रहा है, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन हो, उसके अंदर भी आप किंग मेकर रहे हैं। तो कभी आपको खुद इस बात का नहीं रहा कि मैं खुद आगे से आगे आगे लीड करूं, चेयरमैन खुद हो जाऊं? क्योंकि देखिए ना, चेयरमैन भी आपके कंधों पर ही हैं, चाहे इधर के हों चाहे उधर के हों, तो आप अपने कंधे तो देते हैं, लेकिन वो क्या फिर वो डिलीवर करते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो किंग मेकर मुझे लोग बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ के शायद मैंने कुछ जो वो है मेरा इस एसोसिएशंस वगैरह से एज सच किंग मेकिंग का कोई वो नहीं है। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मुझे यूपीए से ही है। क्योंकि हुआ ये कि अपना 100-150 के करीब प्रोड्यूसर हो गए थे। उन बेचारों का जब से ये सब लोगों ने अपनी अपनी प्रोडक्शन शुरू कर दी है, सारे टीवी चैनल्स ने, तो प्रोड्यूसर ड्रामा कम से कम होता जा रहा है। अच्छा, फिर क्या हो रहा है कि उम्मीद क्या उनके पास यही है कि ओटीटी आ जाएगा किसी दिन, यूट्यूब पर चले जाएंगे, हो जाएगा। अदरवाइज नहीं तो मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। कुद्दूसी साहब की बेवा जैसा सुपर हिट क्या कहते हैं सीरियल देने के बाद, ठीक है, और उसके बाद अगर मैं ड्रामे नहीं बना रहा हूँ तो इसकी क्या रीजनिंग हो सकती, ठीक है। एक तो ये बात होगी। रहेगी द फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के लिए, अब उसका एक जो भी हमने थोड़ी बहुत मेहनत की है,
और क्या कहते हैं, लेकिन अभी अगर आप देखें तो पंजाब गवर्नमेंट ने 200 करोड़ शायद अभी अनाउंस कर दिए जी हैं, तो उनको बहुत दिनों बाद समझ में आई है ये बात शायद, और बाकी सूबों को समझ नहीं आ रही, और सबसे ऊपर जो बैठे हैं वजीर आजम साहब, उनको समझ में नहीं आ रही है ये बात कि अगर आपकी फिल्म इंडस्ट्री स्ट्रांग नहीं है तो आप अपना इमेज ही सही नहीं कर सकते। आप जितना बोल लो, सही है, आप जो बोल लें, आप कुछ भी कर लें, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप उस पर तवज्जो ही नहीं दे रहे। सही है, आप क्या कर रहे हो ड्रामों के ऊपर? ड्रामों से कभी भी आप मुझे बता दें, आप जब फिल्म की बात करेंगे तो आप मुझे जापानीज फिल्म का हवाला देंगे, आप मुझे ईरानी फिल्म का दे रहे हैं ईरानी भाई। फिल्मों का हवाला देंगे, आप यूरोपियन फिल्मों के हवाला देंगे, आप पूरी दुनिया की फिल्म्स का, आपने कभी ड्रामों का हवाला दिया किसी का? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ड्रामा इज डोमेस्टिक थिंग, फिल्म इज इंटरनेशनल। हाँ, स्केल भी फर्क है, ड्रामे का स्केल फर्क है, मीडियम फर्क है। इंटरनेशनल, आप फिल्म इज इंटरनेशनल। तो आप तो इतना बड़ा ब्लंडर कर रहे हो बैठे हुए, ठीक है, आप उसका कुछ कर ही नहीं सकते हैं। आप चाहे वो हमारी फेडरल, अब ये इन्होंने बहुत ही स्मार्ट क्या कहते हैं मूव किया है, पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी की है, और ये अभी ऐसे नहीं है ना मेरी वजह, मैं तो समझे मैं 100वें नंबर पर होऊंगा। ये काम हो रहा है पिछले कोई तकरीबन मेरा ख्याल 5 साल हो गए हैं, मोर देन 5 years। तो मैं भी किसी ना किसी उस पर रहा हूँ, लेकिन जो पुरानी जितने चेयरमैन थे उन्होंने उस पर बहुत काम किया है, और अभी शहजाद रफ़ीक साहब हैं, उन्होंने बहुत काम किया है रहते हुए। IMGC वाले क्या कहते हैं जो साहब हैं, उन्होंने बहुत काम किया है, हम वालों ने बहुत काम किया है, साहब ने, अमजद रशीद साहब ने बहुत काम किया है, हम बहुत इन्वॉल्व था, एयरवाई बहुत इन्वॉल्व था, ये जे और ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं। पीछे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है कि अगर आप देखें जियो क्या कहते हैं इतना बड़ा टीवी चैनल है, सब कुछ है, लेकिन उनकी अपनी, मुझे नहीं, आपको याद है कोई उनकी अपनी फिल्म? नहीं, उनके तो यही चीजें याद हैं, जिस तरीके से बस देखिए उनका लोग क्या करते कोलैबोरेशन आ हैं, जाती लोग है। ये करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन करते जी हैं जी, और अपना लोगो सबसे पहले लगाते हैं, इमेज ये जाता है कि यार ये उन्होंने प्रोड्यूस किया है। बहुत गलत है, मेरे ख्याल है बोल और खुदा बहुत के लिए गलत है। नहीं, ये चीज़ गलत है। नहीं, बोल और खुदा के लिए तो शायद उनका अपना नहीं है वो भी मेरा उनका नहीं नहीं था। ख्याल, पर मुझे नहीं पता, अब वो तो अब उनसे पूछना पड़ेगा। अच्छा। क्या कहते हैं जिन्होंने बनाई, इस तरह नहीं होता, ठीक है। आप लोग कुछ नहीं है तो कहते हैं ना, अब मैं क्या जुमला बोलूं, आपके पास फंड्स होने चाहिए, सही है। गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी होनी चाहिए। मल्टीनेशनल कंपनियों में इसका क्या कहते हैं ना, गवर्नमेंट की तरफ से वो क्या कहते हैं, सेल टैक्स बढ़ा दो, इनकम टैक्स बढ़ा दो। आपको नहीं भाई, ये आर्ट्स एंड कल्चर के लिए आपने क्या करना है, आपके पास फंड होने चाहिए, इंटरनेशनल कंपनियों के फंड होने चाहिए। सही है। बच्चों को बाहर फ्री में पढ़ने के लिए भेजना चाहिए, फिल्म मेकिंग के लिए भेजें, किसी के लिए भेजें, क्या फ़र्क पड़ता है? सही है। तो इसका मतलब इस पूरी गुफ्तगू में मैं एक ही बात देख रहा हूँ कि ये सारा काम फिर से पैशन का है, कि मतलब इसमें अभी आपने तक तो देखें, अभी तक तो बेचारे ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ पैशन के लिए, या सर कैरियर देखें, भी तो है ना। ये देखें, अभी तो ये हाल है, जो लोग अब फिल्म बना रहे हैं या जिन्होंने 10 साल में फिल्म बनाई है या 15 साल में फिल्म बनाई है, उन्होंने अपने पैशन के लिए फिल्म बनाई है, वो है। प्रॉब्लम सारी है कि एक छोटी सी बात है, फिर उसको मजाक में समझ लें क्या, एक ज़माने में होता यह था कि कोई भी डायरेक्टर ना, वो कहता था किसी तरह 35 mm पर काम कर लो। सही है, ठीक क्योंकि है, उसको ख्वाब होता था, उस वक्त कंसीडर नहीं किया जा सकता था कि ये अच्छा डायरेक्टर है, ठीक हो गया। क्योंकि उससे उसका प्रोफाइल पूछते थे, आपने 35 mm पर क्या, तो क्या अबे किया? भाई वो एक इक्विपमेंट है यार, उसका क्या ताल्लुक डायरेक्टर का? सही कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि जो काम देते हैं बिल्कुल उनकी वो। नॉलेज ही इतनी बोकस किस्म की और होती है। आज थोड़ी सी इस बात को मैं यही करूं, हाँ। एक बात और आज वही लोग जो काम दे रहे हैं ना, वो जो आपकी ये नहीं देख रहे कि उस काम के लिए आप कितने फ़ायदेमंद हैं या कितने ज़रूरी हैं, वो ये देख रहे हैं कि आप मशहूर कितने हैं। हाँ, शायद एक ये बात भी है। दूसरी बात ये है कि फ़िल्म का जहाँ तक ताल्लुक है ना, सॉरी मैं वो बात कंप्लीट कर दूँ। फ़िल्म का ये है कि हर डायरेक्टर जब तक फ़िल्म नहीं बनाएगा, एक ज़माने कहते थे म्यूज़िक वीडियो नहीं बनाएगा तो नहीं होगा, अब जब तक वो फीचर फ़िल्म नहीं बनाएगा और वो भी अच्छी, ठीक है, मैं अब मज़ीद इसकी डिटेल नहीं, नहीं मैं जा समझ सकता, गया, तो वो उस वक्त तक डायरेक्टर नहीं कहलाएगा। सही है। ठीक तो है? मतलब उसके लिए वो कंपलसरी हो गया कि वो कंपलसरी हो कंपलसरी हो गया। गया आप कि कह रहे वो। हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, लेकिन सर मैं उनको हिंदुस्तान में, समझाता हूँ, लेकिन समझते हिंदुस्तान हैं। में तो ऐसा नहीं है। जी। हिंदुस्तान में तो ऐसा नहीं है, क्या? वहाँ फिल्म का डायरेक्टर अलग है। हाँ, तो सही है, वहाँ तो फिल्म का डायरेक्टर अलग है, सही है। यहाँ दूसरा, और हर मीडियम का डायरेक्टर अलग है। हाँ, तो सही है, तो कोई मसला हमारे नहीं है। पास क्या मसला है? हमारे पास देखें, हमारे पास एक तो अगेन वही वाली बात है कि प्लीज़ एक भाई तो ये नदीम बेग साहब हैं, सर एक वही चीज़ फिल्म बनाएंगे, देखें, एक वही चीज़ ड्रामा बनाएंगे। देखिए, एक चीज़ को क्लियर कर जी लेते हैं। जी ये बात मैंने पहले भी जी, की थी। आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि अल्लाह के वास्ते आप अपने आप को इंडिया से कंपेयर करना छोड़ दें इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट और ये वाली साइड पर। हाँ, इंडिया में iPhone 14 आता है, 16 आता है, हमारे पास भी आता है, इस तरह का कंपैरिजन सही है।
कि यार नहीं, इन्फ्लुएंस तो करते हैं ना इंडिया में। नहीं देखिए समझे ना, वो बहुत ऊपर है यार। गोरे 500 साल आगे और ये 100 साल आगे हैं हमारे। ये दिल को जो तसल्लियां देते हैं ना हम लोग कि यार हमारा ड्रामा बहुत अच्छा है। मेरा एक इंडियन डायरेक्टर दोस्त है, तो वो उसको मैंने इनवाइट किया कि यार तुम आ जाओ यार, मैं यहाँ पर ना, अभी ये बहुत ही एक पिछले महीने की बात है। तो उसने कहा कि यार खालिद भाई आपके ड्रामे हम देखते हैं, मेरी पूरी फैमिली देखती है और मेरी सालियाँ भी देखती हैं, हम सब मरे जा रहे हैं किसी तरह हम आए पाकिस्तान। लेकिन मैं उस बेचारे को ये बताना चाह रहा था कि ठीक है हमारे ड्रामे की हद तक हम उस सारी चीज़ के अंदर चल रहे हैं, लेकिन ये खुशफहमी ने हमको आगे बढ़ने नहीं दिया। हम इस खुशफहमी में चल रहे हैं कि यार हमारे ड्रामे अच्छे हैं और फला अच्छा है और दिमाग अच्छा है। ठीक है, सिर्फ हमारे ड्रामे अच्छे नहीं है, हमारा कल्चरली जब हमें कोई देखता है ना ड्रामा, हमारा ड्रामा देखता है, उसकी स्क्रीन चेंज होती है समहाउ। सही है, आप समझ रहे हैं? वो लोग बेचारे जब इंडिया में बैठ के देखते हैं ना, तो वो कुछ उनको शायद खुद समझ में नहीं आ रही है कि यार हमारा सिर्फ ड्रामों की बात नहीं है, हमारी स्क्रीन में तब्दीली है कुछ। ठीक है, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाने चाहूँगा। ठीक है, क्योंकि जब मैं इंडिया गया था तो मेरे लिए भी बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल से हटके थी ना, क्योंकि मैं यहाँ से जा रहा था। तो मैंने वहाँ देखा तो मैं हो गया, हम तो क्या कहते हैं, खैर बहरहाल तो सॉरी पता नहीं हम कहाँ निकल गए हैं सारी चीज़ के ऊपर, लेकिन बात सिर्फ सिंपल कर देते हैं सारी चीज़ को कि हाँ एक ये हर डायरेक्टर का ख्वाब होता है, चाहे वो किसी भी ड्रामे का हो, कमर्शियल्स का हो, चाहे वो इंडिया में बैठा है, चाहे वो अफगानिस्तान में बैठा है, कहीं भी उसने फिल्म बनानी है। ठीक है, ये एक उसका ख्वाब ये है, उसका ड्रीम है, उसकी महराज होती है, ये किसी भी डायरेक्टर की महराज ये है कि वो। तो अब क्रू फिल्म्स के नए प्रोजेक्ट्स क्या हैं, क्या देख रहे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, क्रू फिल्म्स पिछले इतने अरसे से जो कमर्शियल्स और चीज़ें चल रही हैं, ड्रामा मैं वेट कर रहा हूँ, OTT आ जाएगा तो फिर मैं भी ड्रामे शुरू कर दूंगा। फिल्म्स को लेके मेरा अपना है कि उसमें बहुत वैक्यूम है, हमारे पास बहुत वैक्यूम है। और अगेन वही वाली बात है कि अगर आप पंजाब गवर्नमेंट ने ये सब कुछ कर दिया है तो आप देखें। नहीं, आप क्या देखें, चलेंगी कैसे, सिनेमा ही नहीं है सर। फिर वही वाली बात आ गई, अब मैं कुछ बातें मैं नहीं कहना चाह रहा बताएं ना, हूँ, लेकिन देखिए आप ऐसा करें कि नंबर मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हमारी अभी जो पंजाबी कुछ मूवीज़ जो कि पंजाबी लैंग्वेज में हैं, जी जी, लेकिन वो सो कॉल्ड पाकिस्तानी फिल्म्स नहीं हैं जी बिल्कुल ऐसे ही है, जिसमें हमारे काफ़ी हमारे यहाँ के लोग जाते हैं और लंदन, कैरी ऑन जट्टा वगैरह ज़्यादातर जो लंदन में शूट हुई हैं और चीज़ें, उनके बिजनेस से उठा के चेक करें ना अपने, वो दोनों तरफ का है ना, दो तरफा है। नहीं आपसे पाकिस्तान का उठा के चेक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो ये मेरा जवाब है इस सारी चीज़ का कि आप अच्छी चीज़ बनाएंगे, नंबर्स भी मेरे पास हैं, आप अच्छी चीज़ बनाएंगे तो चलेगी। बिल्कुल, मौला जट बनाएंगे तो चलेगी। सही है। मौला जट के बाद अगर एकदम आप जाके ठीक है कुछ और कर देंगे तो वो डिसअपॉइंटमेंट है। सही है। आप समझ रहे बात को, आप एक स्टेप सेट करते हो किसी चीज़ का, आपको चाहिए कि एज ए इंडस्ट्री हमें सोचना चाहिए कि यार हम इस तरह ना जाने दें, देयर शुड बी अ क्राइटेरिया, कुछ इस तरह हो कि एक चीज़ हमें अच्छा स्टार्ट मिल गया था, एक ओवर में हमने 25 रन मार दिए थे, मौला जट आ गए थे ना, तो अब कम से कम 10 या 7 रन का एवरेज तो लेके जाना था ना। एक चीज़ तो है ना जिसमें एक जो सबसे बड़ी बात है सर, देखिए दुनिया भर में फिल्म का जो बिजनेस है वो जुम्मे के जुम्मे रिलीज हो रही है, आपके पास तो अभी त्योहारों पर भी फिल्में अवेलेबल नहीं है सर, वही मैं कह रहा हूँ। तो एक सिस्टम तो बनाए ना सर, एक कंसिस्टेंसी तो करे ना सर, अच्छा बुरा तो होता रहेगा ना सर। देखिए मैं काशिफ में आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले हमें ये समझना पड़ेगा क्योंकि हम सारे अफलातून बैठे हुए हैं। ओके, मैं अपनी तरफ से एक बहुत बड़ा अफलातून हूँ, लेकिन मसला ये है कि जब मैं दूसरी फिल्म मैंने मांझवाना बनाई थी, तो मैं जूनियर तरीन जो प्रोड्यूसर थी ना, मैं उसके पास गया था। सादिया नाम है शायद उसके, जावेद जब्बार साहब की बेटी जो जी, सादिया जब्बार। तो आसमा ने मुझसे कहा यार इसके पास क्यों जा रहे हो तुम? बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा यार छोटी है लेकिन ये फिल्म रिलीज कर चुकी है। बिल्कुल ठीक है। तो कहने का मकसद है कि सादिया के बाद जब हम गए तो हमने सीखा, उससे बहुत कुछ सीखा, और बाद में अस्मा और सादिया बहुत अच्छी दोस्त भी हो गई, वो एक अलग बात है। लेकिन ये कि यार कुछ लोग बनाते हैं और मेरे ही दोस्त हैं, मेरे ही डायरेक्टर हैं, मेरे ही प्रोड्यूसर हैं, फिल्म बना रहे हैं, वो गवारा भी नहीं करते कि आपको आगे कोई मशवरा कर लें यार, जो कि हम फ्री में बैठे हुए मशवरे देने के लिए। तो ये तो देखिए ये कुछ चीज़ें हम गलतियों पर गलतियाँ कर रहे हैं। ठीक है, बहुत से डायरेक्टर इस बात पर नाराज़ हो गए कि वो कोई प्रोजेक्ट लेके आए, हमने उनको मना कर दिया। ठीक है, तो वो जो बात चल रही थी गरूर की और पता नहीं अब क्या क्या चल रही थी, तो ऐसा अब क्यों वो ये कहते हैं कि खालिद अली साहब को या क्रू फिल्म्स को डालें, वो बात ऐसी है, फिर हम उसको एंड की तरफ लेके जाते हैं। वो बात ऐसी है कि खालिद अली साहब को डालें और क्रू फिल्म्स को डालें तो प्रोजेक्ट बहुत महंगा हो जाता है, और फिर जाहिर है कि एक मार्केट के हिसाब से बिजनेस है अल्टीमेटली, तो अगर महंगा हो जाता है तो फिर हम काम ही नहीं कर पाते।
तो थोड़ा सा उनको देखना चाहिए कि वो अपने नहीं नहीं देखें, प्राइसिंग को और एक चीज़ों को ये प्रॉब्लम सारी है कि अभी मैं कोई और कंट्रोवर्शियल बात कर दूंगा और करें। मुसीबत आ जाएगी सर ये सारी की OTT पे सारी। बैठे हैं, आप बात कि करें ना आप सर, आप बात बात सुने ना निकालें ना। कि ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कैमरे को यूं करके छुआ भी नहीं है, ठीक है। ठीक है, या कैमरे को आंख भी नहीं लगाई है, वो बैठ के आपको बता रहे होते हैं कि ये कमर्शियल अच्छा है, ये फिल्म बुरी है, या फलां ढीक है, या दिमाग है। आप समझ रहे हैं तो ठीक है। मेरे नज़दीक कोई फिल्म बुरी नहीं है, ठीक है। ठीक है। अंडरस्टैंड ये करना है कि उसका एफर्ट इतना है, आप किसी का कैरियर तबाह कर रहे हो, आप किसी के पैसे तबाह कर रहे हो। हम मैं मानता हूँ कि यार वो अगर आप कंपेयर कर रहे हो किसी इंडियन फिल्म्स के साथ, ऐसा थोड़ी होता है। हम्म। मिसाल के तौर पर आप किसी गरीब के घर में जाते हैं तो आपके सामने दाल चटनी जो रखता है ना, उसकी लज्जत आपके पीसी के कौरमे से ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, तो सही इसका है। ये मतलब नहीं कि वो पेट भर के खा नहीं रहे। प्रॉब्लम यह है कि एक आदमी के पास 1 करोड़ रुपया है, उसने वो फिल्म बनाई है, तो हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। आप जाके शाहरुख खान की फिल्म से उसको कंपेयर करना शुरू कर देते हो। नहीं, लेकिन हाँ, आपकी बात से तो अब मुझे मेरी बात, मैं उसकी भी बात करना जी। चाह रहा हूँ। सॉरी मैंने कट किया आपको। क्रू फिल्म्स का जहाँ तक ताल्लुक है, देखें यार, मैं समझता हूँ क्रू फिल्म से सस्ता काम को कर ही नहीं सकता। अच्छा, सही अब है। होता ही है कि मेरे पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भी मेरे जो दूसरे प्रोड्यूसर दोस्त हैं वो ले जा रहे होते हैं, प्रोजेक्ट्स को लेके जा रहे होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हाँ, लोगों को लगता है, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि वो गलत बातें मार्केट में उड़ाई हुई हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, और इसी उम्मीद के साथ, क्योंकि आपसे बात करके एक उम्मीद नज़र आई है, और उम्मीद एक ऐसी चीज़ है कि ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए अपने प्रोफेशन को लेके, अपने काम को लेके, कि जिस काम में आपने जिस 40 साल दिए हों। अगर मैं वैसे बात करूं, माशाल्लाह 25 साल की तो अपनी कंपनी है, जी जी। लेकिन इतना बड़ा एक पीरियड गुजरा, चीज़ें हुई, सब कुछ हुई, तो डेफिनेटली उसमें एक आपकी आंखों में चमक है। आपको ये मुस्तकबिल, आपको ये सब सारी चीज़ें माशाल्लाह, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा देख रहे हैं आने वाला वक्त इस बिल्कुल मुल्क में, डेफिनेट ऐसे ही, फिल्म का ऐसे ही, या इस पूरे मीडियम का। बिल्कुल सही। बहुत अच्छी बात आपसे सीखने को भी मिली, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी मिली। कोई नए बच्चे, जेन ज़ी आ रही है आपकी तरफ? हाँ, जेन शुरू ज़ी से आ रही हैं? सारी जनरेशंस के लोग जारी बात है, इट्स बीन लाइक जी। 30 इयर्स, तो तो लोग आ रहे हैं अभी जा भी रहे हैं। बच्चों का रुझान आपकी तरफ है? क्योंकि देखिए मेरे आप लोग आते हैं, मुझे एक प्रॉब्लम आ रही है, सारे लोगों से आ रही है। देखें, इनको चाहिए कि जितने भी इस वक्त सीनियर डायरेक्टर हैं, असद है, आसिम है, कोई भी डीपी है, कोई भी गैफर है, आपको पहले ये देखना पड़ता है कि यार कोई बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो आप उसकी एक स्ट्रेटजी बनाते हैं कि यार मैं शूज़ की दुकान खोलने जा रहा हूँ, कितने शूज़ वाले हैं, फलां जगह के। हमारे यहाँ बच्चा क्या है कि जब वो पढ़ के निकलता है ना, वो ये स्ट्रेटजी देखता ही नहीं है। वो सिर्फ दिमाग में ये रखता है कि मैंने डायरेक्टर बनना है। उसको ये देखना है कि वैक्यूम कहाँ है, ठीक है, ताकि मैं उसको फिल करूं। वहाँ जब उसको वहाँ सक्सेस ज़्यादा मिलेगी। सही है। होता क्या है कि आप डायरेक्शनशिप में अटक जाते हो तो आपके सक्सेस के चांसेस कम से कम होते हैं, मुश्किल है। ठीक है। और सक्सेस की अच्छी बात यह है कि आपको, अगर आप कुछ भी कर लेते हैं, एक ईंट उठा के इधर रख देते हैं, तो वो आपकी सक्सेस है। ठीक हो गया। आपने एक काम किया है, ये सही। बात समझनी चाहिए। सही है। छोटे छोटे स्टेप्स लेके, हाँ, डायरेक्टर बनना तो आप किसी दिन भी बन जाओगे यार, पढ़ के आ रहे हो, चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आपको पहले दूसरी चीज़ें करनी है। और सबसे पहली बात है कमाई। माँ बाप ने इतना पैसा लगा के पढ़ाया है, तो सबसे बड़ा प्रेशर ये आ जाता है कि यार फलां का बच्चा कंप्यूटर पर बैठ के तो लाखों रुपए कमा रहा है, ये आएंगे इनको 50,000 मिलेंगे, तो ये कहेंगे यार हमारी ज़िंदगी में हो क्या रहा है। वेल, ये सवाल मैंने शुरू में आपसे किया भी था। ये चूज वो जी। गलत कर रहे हैं जी। ना। वो ऐसी चीज़ में आए हैं जहाँ पर, अब मिसाल के तौर पर कैमरामैन बनना, ठीक है जी, उसके लिए एडी बनना है। इसकी बहुत सी मिसालें हमारे पास पड़ेंगे। जो एडीज थे बच्चे, वो इस वक्त मेन स्ट्रीम पर काम डीओपी कर बने हुए हैं, जी। चीज़ें हुए हैं। आप अब मैं क्या बोलूँ, मेरे तो सारी बातें, सारे डायरेक्टर भाई, बहुत सारे मैंने उनके इनिशियल डेज देखे। तो कहने का मकसद ये है कि जो जो उनके साथ एडी थे, अब वो डायरेक्टर हैं। ठीक है। लेकिन आप अचानक कहें कि यार मैंने ये छोटा सा काम कर लिया, मैं डायरेक्टर बन गया, वो आप अपने लिए ज़्यादती कर रहे हो। सही है। ठीक है, आप सीखो, जितना चीज़ें सीख सकते हो वो आपके लिए बेहतर है। डायरेक्टर तो हर आदमी, अल्लाह ताला ने हर आदमी को पैदा ही मेरा ख्याल डायरेक्टर किया है। क्योंकि जो आदमी सोच सकता है, देख सकता है, कुछ चीज़ अपनी एक फीलिंग रखता है, वो डायरेक्टर है यार। बिल्कुल सही है। उसका अपना एंगल क्या है वो एक अलग बात है। नहीं तो अल्लाह ताला तो हर बच्चा डायरेक्टर ही पैदा कर रहा है, बिल्कुल सही चाहे है। लड़की हो लड़का हो, कुछ भी हो। तो सर, इसी नेक
उम्मीद के साथ और इसी नेक तमानियत के साथ कि ये काम, ये प्रोफेशन, ये सारी चीज़ें इसी तरीके से फ्लरिश होंगी। परेशान होने की कोई बात नहीं है। आपकी बातों से ऐसा लगा कि अगर नहीं सिनेमा नहीं, कम कोई भी सीन है ही नहीं है। तो जो हाँ चीज़ अगर प्रोडक्ट ठीक है, राइट हिट हो रही है, तो आपने 2 मिसालें उस पे अपनी बात को मजबूती के लिए दी कि मौला जट ने भी करके दिखाया, 300 करोड़ दुनिया भर में कर गई। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर भी वो 100 करोड़ इन्हीं सिनेमास में सर, से निकाल के लेकर आज गई। तक कर रही है। और हाँ इसी तरीके से पंजाबी भी जो फ़िल्में इंटरनेशनल के नाम पर आ रही हैं, वो भी अपना बिज़नेस पूरा लेके जा रही हैं। तो फिर कोई आपका कोई मुस्तकबिल में, मेरा आखिरी सवाल भी आपसे, कोई मुस्तकबिल में आपका कोई स्कूलिंग सिस्टम की तरफ या फ़िल्म इंस्टीट्यूट की तरफ या किसी किस्म की या स्क्रिप्ट इंस्टीट्यूट की तरफ कोई आपका ऐसा कोई इरादा है कि आप इस तरीके से चीज़ें कर सकें? या देखिए, मैं किसी को डिस्करेज नहीं करना चाहता हूँ, और अभी हमने शुरू ही एजुकेशन से शुरू की थी, तो एंड ऑफ द डे जाके यार एजुकेशन हमारी किस काम आती है, ठीक ठीक है। है। और आजकल जो दुनिया में ज़्यादातर लोग बच्चे पढ़ रहे हैं वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। आपने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ ऑनलाइन क्लासेस उनकी मौजूद होंगी, हाँ, कोई ठीक कोर्सेज़ है। मिल जाएँगे। सबसे ज़्यादा ये है कि मैं कहता हूँ यार पढ़ो ज़रूर, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा कि सारे फिल्म स्कूल अच्छे हैं या बुरे हैं, ठीक है। और मेरा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि मेरा बिलीव कुछ और है। मैं किसी फिल्म स्कूल में तो नहीं गया ना। हमने तो क्या कहते हैं ना वो वाली लाइन के जहाँ हम खड़े हो जाते हैं, लाइन वहाँ से वहीं से शुरू शुरू हो होती है। जाती है। हमने तो ज़िंदगी में ये देखा, ठीक है। हम तो देखते हुए हमने सीखा है, सही है। फिर प्रैक्टिकल किया। इस लाइन मोर देन 30 ईयर्स का प्रैक्टिकल कर रहा हूँ मैं। सही है। आज भी क्या कहते हैं रेगिस्तान में जाना, उसको विजिट करना मेरे लिए सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि मैं रेकी पे जाना रह उसी कि तरह। अभी मैं होके आया अभी हूँ, होके आए। सारा चोलिस्तान घूम के अभी आया हूँ इस गर्मी में। तो पैशन ने आपको ड्राइव किया। ये सबके लिए होना चाहिए, सबके लिए यही होना एक चाहिए। दिस इज द राइट वे। ठीक है। अब रुक गए तो समझे मर गए वाली सही बात है। वो बात है। जो बचपन में ये सारे गाने सुने हुए, इसलिए मुझे मेरी मोटिवेशंस और मेरी चीज़ें वही हैं सही है। कि यार यही है, आप आओ और आप रुकने की क्या जरूरत है। आपको झाड़ू लगाना है, लगाओ यार। वेरी गुड। हमने लगाया हुआ है ना। बस ये इंस्पिरेशन अच्छा, चाहिए हमें थी इसी। मजे की बात यह है कि चाहे आप 2-4 डायरेक्टरों से पूछ लीजिएगा, स्पेशली असद से पूछ लीजिएगा। मुझे असद ये नहीं कहता था, मैं डॉन कॉर्लियो शूट कर रहे होते थे तो असद थोड़ी कहता था जूता साफ करना है। सही है। हालांकि मैं उसका एडी भी नहीं था, सही मैं है। उसका पता नहीं क्या क्या था, सब कुछ मैं ही था। तो मैं खुद जूता साफ करता था सही। और अपने गोदी पर हीरो का जूता रखता था और मैं उसको साफ करता, क्योंकि मैं डायरेक्टर से भी आगे चल रहा होता था। सही बात। बहुत दफ़ा मैं रुकवा देता था कि रुक जा यार, वो पीछे फलां चीज़ हो गई है या हो गया। तो ये आपने सीखना तो ये है ना। बहुत अच्छी बात के साथ ही हम अपने प्रोग्राम को इख्तिताम करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमारे प्रोग्राम में आए। बिल्कुल सर, आखिर में कहा सुनना माफ़। अगर किसी को मेरी कोई बात बुरी लग गई हो तो उसके लिए मैं पहले से माजरत, क्योंकि कहता है ना जब आदमी बात कर रहा होता है तो उसको पता नहीं होता जज्बात में क्या क्या बोलता है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। प्लेजर।